basically I just love building things. तो usually सबके सबका if I put it in words तो entrepreneur बोलते हैं, but ठीक है अभी सब build कर रहे हैं तो प्लस आई एम फ्रॉम हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। या हरिद्वार, तो दैट्स समथिंग विच आई एम प्राउड ऑफ कि एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कुछ दिन में वापस घर जा रहे हैं एंड बहुत ठंड होगी। ठंड भाई साहब, ठंड इज जितना यहाँ पे मतलब I don't have clothes to go home. That's the basic line. Alright. इधर तो ठंड लगी नहीं रहोगी, एसी फुल चल रहा है पूरा टाइम रूम में। प्लस लाइक you'll be kind of missing that vibe जो हाँ। एकदम वहाँ पे आती है हरिद्वार के आसपास। Cause being here I'm missing it so much। मेरे को बस घर जाना है। Where are you from? I'm from Ghaziabad. Corporate jungle, red means No, it's not the corporate jungle. It's the Wild West. Jila Ghaziabad. There was a movie called Jila Ghaziabad. हाँ, Escape, and it blew the world, भाई साहब। मतलब the gangster city बोलते हैं उसको, संजय दत्त ने उसमें क्या मारी है लोगों को भाई साहब। क्योंकि मैं जब गाजियाबाद के बारे में सोचता हूँ वही मैं सोच रहा हूँ, वासेपुर जैसा डिशु हो रहा है। अरे वासेपुर was थोड़ा ऑर्डर में था। गाजियाबाद में वहाँ पे पुलिस चोर काम, you can't differentiate आपस में। So that's the vibe गाजियाबाद की। Yes, as someone that is living there, I can confirm that is true. भाई साहब ठीक है। Yeah, I missed that. हाँ, so but how is Haridwar for you? Haridwar is love, my friend. It's love. मतलब every day morning I get to witness such spectacular sights. मतलब गंगा जी वहीं पे ही है सारा। Yeah. तो I love being around that वहाँ पे क्या करता हूँ, हर रोज सुबह लेता हूँ अपनी साइकिल। हाँ, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ नहीं ला सकता, बट हर रोज वहाँ पे सुबह साइकिल लेता हूँ एंड आई गो ऑफ टू समथिंग कॉल्ड सप्तऋषि, पगडंडी बोलते हैं उसे। मतलब दिस नॉट अ प्रॉपर रोड, वहाँ पे सिर्फ साइकिल या फिर पैदल जा सकते कच्चा रोड। हैं। कच्चा रोड है, ठीक है। तो वो लोगों को पता नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे एवरी डे आई गो एंड आई रीच देयर अराउंड 5:45 एंड देन आई विटनेस द सनराइज। बहुत प्यारा और सनराइज। ये हर दिन का रूटीन है। हर दिन का रूटीन है। स्कूल जाता था तब क्लास हो नहीं हो? स्कूल एक्चुअली नहीं, स्कूल नहीं। स्कूल में 9 साल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ तो अच्छा, आंसर कौन सा स्कूल? इट्स कॉल्ड आचार्य कुलम। आचार्य कुलम इज काइंड ऑफ वैदिक प्लस मॉडर्न एजुकेशन का ब्लेंड है। वाह। हाँ, तो 9 साल। So basically, you know all the Veds. नॉट ऑल बट या फ्यू, no like there are 4 ways। तो हमने primarily we studied basics of all but focused on ऋग्वेद ऐसा करके। मतलब आफ्टर आपको ये हिंदुइज्म और ये सब के बारे में थोड़ा बहुत? That's the yeah I don't call it Hinduism, वो सनातन धर्म के उसमें आता सनातन है। धर्म। Yeah, so yeah, So it played a big part in your life, no? actually in all of us, whether or not we realize it, it does play a big role, and especially for me it's been like a guiding force in, for my whole journey, and I like to keep it that way। तो क्या एक कॉन्शियस डिसीजन था आपके पेरेंट्स का कि मतलब कोई बोर्डिंग स्कूल ढूंढ रहे थे, ये मेला डाल दिया? नहीं, there was no concept of बोर्डिंग स्कूल इन माय पेरेंट्स माइंड, क्योंकि हाँ। तब एक टाइम था वो तारे जमीन रिलीज हुई थी ना, तो बोर्डिंग स्कूल में उनको डालते हैं जो मतलब परेशान करते थे हाँ। everything, ठीक है। मैं तो यार ठीक ठाक बच्चा था, ठीक है, ज्यादा कुछ मतलब परेशान क्या कुछ करता नहीं था, बट पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक थी। नॉट ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स को देखना पड़ता था कि क्या पढ़ रहे हैं। बट देन दिस न्यू काइंड ऑफ स्कूल ओपन जहाँ पे देयर वाज अ ब्लेंड ऑफ वैदिक एंड मॉडर्न एजुकेशन। हाँ। तो इसलिए तो फिर दैट वाज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो पेरेंट्स ने कहा व्हाई नॉट। तो आपके पेरेंट्स भी सनातन से जुड़े हुए हैं मतलब? हाँ, यस, ऑल माय फैमिली, द होल नेम ऑफ युवराज आदित्य आर्य, अरे तो ये चीज आता है उसमें। आर्य मींस वी आर लिंक्ड टू आर्य समाज। अच्छा, आप आर्य समाज से हो? ये आर्य समाज क्या है? आर्य समाज क्या है? Arya Samaj is a community which was founded by Swami Dayanand Saraswati. हाँ। If you have known, फ्रीडम फाइटर टाइप्स? फ्रीडम फाइटर के फादर थे वो। मतलब he was the one who inspired Mangal Pandey, he was the one who inspired Bhagat Singh, मतलब he was the source of inspiration for all of them। he was the first person, like before the 1857 का जो first mutiny हुआ था, that was
from the inspiration of Swami Dayanand, मतलब the meeting which actually happened, interesting thing, हरिद्वार में वो meeting हुई थी. हरिद्वार में there is something called एक स्कूल है उसको डीएवी स्कूल, अभी तो वो स्कूल बन गया. बिफोर दैट देयर वाज अ प्लेस जहाँ पे ना क्या होता था, शास्त्रार्थ होते थे. हाँ शास्त्रार्थ वाज डिबेट बट फॉर मतलब सनातन धर्म में लाइक इफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड भगवान है या नहीं है, हाँ इसके बारे में आपको मतलब यू हैव टू आर्ग्यू. तो अभी तो हम कैसे भी आर्ग्यू कर सकते हैं, बट एट दैट टाइम वहाँ पे ना शास्त्रार्थ हुआ करते थे. शास्त्रार्थ वाज यू यूज टू कोट शास्त्रार्थ एंड यू यूज टू प्रूव योर पॉइंट. जो पॉइंट प्रूव करता था वो जीत जाता था, जो नहीं करता था वो हार जाता था. द नेक्स्ट पर्सन केम. सो ऐसे शास्त्रार्थ होते थे. तो डिबेटिंग बट लेस वो डिबेटिंग नॉट It's like work for the time. वो फॉर द टाइम, मतलब द वोकेस्ट ऑफ ऑल शास्त्रार्थ वो होता था. बट शास्त्रास कैन ऑल्सो बी रॉन्ग ना. शास्त्रार्थ नहीं, मैं जो शास्त्र कोट करते हैं वो जो वो भी तो गलत हो सकता है, या पीपल उसके साथ भी डिसएग्री कर सकते हैं. उसका नाम शास्त्रार्थ इसलिए था कि शास्त्र का मतलब है कुछ ऐसा समवन विच समथिंग विच कंटेन्स नॉलेज, दैट्स शास्त्र. ठीक है, एज अ वर्ड. ठीक है, उसके बाद आप अगर कहीं से नॉलेज कोट कर रहे हो एंड उसका अर्थ से आप डिबेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं शास्त्र अर्थ, शास्त्रार्थ. तो शास्त्रार्थ होता था. तो मतलब उस टाइम का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था स्वामी दयानंद वर्सेस ऑल ऑफ द हिंदू कम्युनिटी विच बिलीव्ड इन मूर्ति पूजा. अच्छा हाँ, तो वो बहुत अंधविश्वास चल रहा था उस टाइम पे मूर्ति पूजा को लेके एंड एवरीथिंग. तो कि मूर्ति पूजा के नाम पे लोगों को बहुत डराया जाता था और फिर उनसे पैसे लूटे जाते थे एंड एवरीथिंग. तो उसके खिलाफ वो चल रहा था. बट देन वहाँ पे वो हुआ, उसको फिर वहाँ पे दैट प्लेस वॉज कॉल्ड धर्म पताका. धर्म पताका मीन्स समवेयर वेयर द फ्लैग ऑफ धर्मा इज रेज्ड. वहाँ पे स्वामी दयानंद जीत गए. ठीक है, आफ्टर दैट बिकेम द सेंटर ऑफ सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस बिफोर 1857. अच्छा तो 1857 की मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी ना, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई आई थी, ऐसे जितने भी उस टाइम के मगध freedom fighters आए थे, सबके सब वहाँ पे इकट्ठा हुए थे. वाह. दैट इज द हिस्ट्री एंड ये हरिद्वार में ही है. सो यू हैव अ नॉलेज इन हिस्ट्री, वो लाइक ये कैसे, ये इंटरेस्ट इन हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी? not generally history spirituality, but I like to know where do we come from. ठीक है ना, वो roots जो है उसको जानने का एक natural curiosity होती है. यूजुअली पेरेंट्स बता देते हैं या फिर धीरे धीरे हमारा खुद का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाते हैं कि हम वो भूल जाते हैं, मतलब या फिर मतलब वी डोंट केयर अबाउट इट दैट मच. बट बिकॉज आई वॉज रेज्ड इन सच एजुकेशनल सिस्टम जहाँ पे आई हैड टू गिव टाइम टू वैदिक एंड मॉडर्न एजुकेशन. तो जैसे जैसे वहाँ पे सीखता गया, वहाँ पे देख पढ़ता गया, तो समझ में आने लगा कि ओके ऐसा होता था, ऐसा होता था. तो एंड when I got to know what our real history is, हाँ. I was blown away. What is real history, by the way? Like, what do you define real history? Real history, like India को ना if you read the NCERT textbooks, Yeah. well सबने पढ़ा हुआ होगा, ICSE. ICSE, whatever, जो अभी अभी लिखा हुआ है after the colonization is after the Britishers left us. ठीक है, that is all a narrative था to make these people, मतलब they wanted to make us like them. हम brown by color, brown by skin हो, but English by thought, ऐसा वो सोचना चाहते थे. So they made us believe कि हम सब कुछ हारते थे, हमारे पे आके रूल करा जाता था. There are no mentions of Bhagat Singh in the whole history. There's no mention of freedom fighters in the whole history. There's no mention of what happened to आई थिंक 8th का पूरा सिलेबस ही हिस्ट्री को डिवोट किया है, लाइक फ्रीडम स्ट्रगल को डिवोट किया, सॉरी. yeah, but the real freedom struggle, मतलब there were parts, that's what I'm saying, narrative create करा गया. There were parts जहाँ पे जो omit करे गए. So if you do you know 2nd October को क्या होता है? लाल शास्त्री जी का शास्त्री बर्थडे. और गांधी बर्थडे. अरे सर इतना तो हम भी राइट विंग है. हाँ, तो बस शास्त्री जी का बर्थडे. शास्त्री जी का birthday, तो वो देखिए किसी ने ताशकंद फाइल्स. हाँ. If you've seen Tashkent Files, ना, so you know what I'm talking about. वो narrative का game जो हुआ था ना, that is still मतलब हमारे को अंदर अंदर से वो चीज
डीके करके खा रही है, दैट्स व्हाट वी हैव टू स्टॉप। सही है। और ये जो है ये आपके पेरेंट्स से भी आपके थ्रू आया है, ये जो रिप्रेजेंटिंग योरसेल्व्स करेक्टली इन हिस्ट्री आए, ये आपका एक मॉडर्न थॉट है? मॉडर्न थॉट में मतलब सी ऑलवेज एक वो तो था मन में कि आई हैव टू नो व्हाट्स राइट एंड एक्चुअली हुआ क्या था। हाँ। जस्ट इन दैट क्वेस्ट हम पढ़ते गए और समझ मिलता गया, ऐसा ही हुआ। एक बात बताओ, जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं थे? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो वैदिक और साइंस में, तो इन लाइक प्री हिस्टोरिक साइंस एंड लाइक जैसे मैं वैदिक साइंस को प्री हिस्टोरिक साइंस बोलूँ और अभी साइंस में कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शंस थे, तो उसको कैसे डील किया था उधर? या कुछ साइंस के जैसे उधर बात किया होगा कि हमने लाइट बल्ब इन्वेंट किया है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ ऐसे वेद में कहीं लाइट बल्ब इन्वेंशन का लिखा हुआ है, पर ऐसे तो थॉमस एडिसन ने शायद लाइट बल्ब इन्वेंट किया। कहाँ पे पढ़ा आपने? मेरे को आइडिया नहीं है, पर मैंने कुछ ऐसे लिखा था कि सूडो साइंस, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाउ डू यू कॉन्ट्रडिक्ट द सूडो साइंस वाला पार्ट इन द वेद विद द मॉडर्न एजुकेशन वाला पार्ट? I actually believe a lot of that is wrong translation, and it just got blended with the matlab the flow of how things were going on. But if you study the real Vedas and the proper translation from a person who knows what he is talking about, ठीक है ना? There are people still, even though Britishers tried to destroy the whole Gurukul education system, but then also people are there who know what it's really about. अगर आप वहाँ से पढ़ोगे then you'll get to know कि there are things जो scientific थी and वो वेदों में mention थी. Just to give you example, मतलब वैदिक मैथ्स के नाम पे आजकल बहुत स्पीड वाले फॉर्मूलाज पढ़ाते हैं, हाँ। बट एक्चुअली अभी वो क्या होता है, हमको टेक्निक्स याद करनी पड़ती है हाँ। कि अगर कोई ऐसा नंबर आए तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है एवरीथिंग। बट अगर आप प्री हिस्टोरिक जो तो बोल रहे हो, वैदिक साइंस अगर वैदिक टाइम पे होते तो आपको बस एक सूत्र दिया जाता। अच्छा। ऐसे एक सूत्र है, निखिलम नवतः चरमम दशतः। इफ यू नो दिस सूत्र एंड इफ यू नो इनफ संस्कृत टू अंडरस्टैंड इट, यू डोंट हैव टू रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा तुम्हारे को। अच्छा। ठीक है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज की व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग दैट, यू विल जस्ट नो द सूत्र। दिस इज सूत्र इज फॉर्मूला इन संस्कृत, सूत्र इज कॉल्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला। पर वो सूत्र याद करने के लिए तो रट्टा ही चाहिए ना, मतलब ये सूत्र कैसे याद रखूं मैं? सूत्र देख, कुछ तो बेसिक चीजें मैथ्स में भी हमारे को करनी पड़ती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, वो याद करनी पड़ती है, देन ओनली यू विल गेट टू नो व्हाट्स ट्रिग्नोमेट्री ना। तो ये बेसिक जो सूत्र है वो तो आपको करवाए जाते हैं, देयर आर रूल्स जो आपको याद कराए जाते हैं, जस्ट सो दैट तुम आगे जाके जो सिस्टम्स है तुमको वो याद ना करने पड़े कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तुम सूत्र को दिमाग में रखो एंड यू विल गेट टू नो द आंसर इफ यू हैव एनफ ऑफ दैट इन योर माइंड। बट आई रेड समवेयर कि जो वैदिक मैथ्स है ये अभी लाइक इट्स अ रीजन है, इट्स नॉट इवन वैदिक एज सच। ये जो कुछ 200 साल पहले बनाया था, जस्ट कुछ फॉर्मूलाज बेचने का, आई डोंट, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं किया, बट जो ट्रिक्स बताए गए हैं, जो ऐसे शॉर्टकट मेथड्स है, ये सब कई वेदास में है ही नहीं, मैंने सुना है। नहीं, ये सब के सब है। एंड नॉट जस्ट, जब आप लोग वेदास की बात करते हो तो वेद जो थे वो 4 वेद थे, बट देवर मेनी उपनिषद भी थे, शास्त्र भी थे, ठीक है। देवर ऑल वेदांग बोलते हैं इन्हें, ठीक है। देवर पार्ट्स ऑफ लाइक दीज ऑल कंप्लीट द स्क्रिप्चर्स, द मोटे मोटे क्या है व्हाट इज लिटरेचर, जो पूरा वैदिक लिटरेचर है ना, वो इसको ऐसे कंप्लीट करते थे। तो शुल्ब सूत्र जो थे वहाँ पे सब मेंशन है वैदिक, आप कैन सर्च, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। शुल्ब शुल्ब सूत्रास में पूरा वैदिक मेंशन है। एंड ललिता शास्त्रम वाज समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट, आई एम मिसिंग द की वर्ड हियर, बट ललित शास्त्र में सब कुछ मतलब इट वाज पास्ड डाउन फ्रॉम अ ऋषि टू हिज सन और डॉटर नेम्ड ललित, तो उसका नाम पड़ गया ललित शास्त्र समथिंग। तो उसमें पूरा मैथ्स इज देयर। With modernity, how do you embrace tradition? Like, how do you make a conscious effort to? He's literally embracing tradition right now. मेरे को नहीं पता था वैदिक के बारे में यार, like मतलब but with modernity, like, do your thoughts still remain conservative, like at some points? कंजर्वेटिव से व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव? सी, कंजर्वेटिव आजकल पता है किसको बोलने लग गए हैं? जो रीजन नहीं कर पाता ना, those who stick with values and they have no reason for that, उसको कंजर्वेटिव बोलने लग गया, राइट विंग कंजर्वेटिव एंड एवरीथिंग।
पता है कंजर्वेटिव एक वो हो गया हमारा एक कंजर्वेटिव इज मोर लाइक ऑर्थोडॉक्स, ठीक है ना, हाँ। कि जो लिखा हुआ है वही सच है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँ, राइट। बट हमारे एक ना सनातन धर्म में देयर इज वन वेरी गुड थिंग, वहां पे आपको सब पढ़ा देते हैं पर लास्ट में एक चीज बोलते हैं, अपना करो। पूरी गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय का 18वें अध्याय के एक जो लास्ट के कुछ 2-3 सूत्रों में एक ऐसा वो आता है, वर्णन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री कृष्ण बोलते हैं जो करना है कर, मैं तुमको जो भी ज्ञान था सब कुछ दे दिया, बट लास्ट में बोलते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, यथ इच्छसी, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो, ठीक है। सो देयर इज नथिंग लाइक कि तुमको ये करना ही है, यही सच है, एक ही भगवान एंड एवरीथिंग, हाँ पूरा दैट इज द थिंग। अर्जुन ने क्या किया, पूरा गीता क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर है ना। वी सी डिफरेंट ट्रेडिशंस इन द वर्ल्ड जहाँ पे यू कांट इवन क्वेश्चन व्हाट्स गोइंग ऑन, बट अर्जुन ने तो सब कुछ ही क्वेश्चन कर दिया। उसने कहा मैं कैसे मान लूं कि आप सर्वोपरि हो, मैं क्यों अपने जो मेरे भाई बहन है उनके ऊपर मैं हाथ उठाऊं, क्यों मैं सब कुछ छोड़ के ना बैठ जाऊं। ही लिटरली क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस टू वूम, सबसे उस वक्त के सबसे महान इंसान, जो भी महान इंसान बोलो भगवान बोलो, उनसे वो क्वेश्चन कर रहा है एंड इतना फ्रैंकली क्वेश्चन कर रहा है। तो उसके बाद भी लास्ट में उन्होंने सब कुछ पढ़ा दिया, उसके लास्ट में बोला यथेच्छसि तथा गुरु, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, आई विल नॉट टेल यू कि डू दिस ओनली, ये there's no correct path. देयर इज, बट इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉन्शियस चॉइस कि इफ यू वांट टू एम्ब्रेस इट और नॉट। अच्छा हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना, वी लर्न एवरीथिंग थ्रू स्टोरी। stories. तो जो भी उपनिषद इज वन ऑफ दैट थिंग कि जहाँ पे स्टोरीज से ही आपको पढ़ाया जाता है कि व्हाट वाज धर्मा, व्हाट इज द राइट थिंग, तो वो स्टोरीज के थ्रू कन्वे होता है। मैं उसको उस दिन ये बताया था कि महाभारत से बेटर स्टोरी शायद वर्ल्ड में मैंने World नहीं। में मैंने एग्री करा था मेरे को उस डिबेट का भी पूछना है, लाइक रिमेंबर दैट वेट डिबेट दैट वी हैड। सो हाँ। बेसिकली अब न्यूज़ में आता है एनीथिंग न्यू, कोई भी नया कुछ फॉर्मूला बना, एनीथिंग इज डिस्कवर्ड, और कोई बंदा फ्रॉम इंडिया और लाइक अ पॉलिटिशियन आके कहता है ये हमारे वेदों में लिखा था। सो a lot of people like me have stopped believing in Veds because लिखा था but you never implemented it. It was like उसके बोलने के बाद तू कह रहा है कि वहां पे लिखा था by the way. You knew before that. ये हमारा शास्त्र था। आवर मोमेंट ब्रो। व्हाट डिड यू आंसर टू दिस, क्या मेरा आंसर ये था कि जरूरी नहीं है कि इम्प्लीमेंट होना, बट दी पॉइंट दैट वो जो रिसर्च हो रहा है उस समय, इट इज ऑल्सो अ ग्रेटनेस। हो सकता है कि जो क्या पता इम्प्लीमेंट होना इज वेरी इंजीनियरिंग पार्ट। हम ये कोई नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग में शायद वर्ल्ड इतने एडवांस किए थे, बट दी फैक्ट दैट एटलीस्ट देयर वर आइडियाज बीइंग डिस्कस्ड इन अ वर्ल्ड वेयर देयर वर people getting butchered or there were at least like women getting killed for like वो क्या इंग्लिश में क्या हो रहा था, मालूम नहीं भाई। अरे वो Witch hunting. विच हंटिंग। Yeah. तो जब उस समय ये हो रहा था तो कम से कम इधर आइडियाज डिस्कस हो रहे थे ऑफ साइंस एंड वो वाला पार्ट। आई थिंक वो टाइम पे इंडिया में भी मिडीवल चल रहा था, हाँ, क्योंकि ये खिलजी सब ये तो लोग थे। गोल्डन एरा था ना, उससे पहले अरे उससे बहुत पहले बहुत हजार साल। एक्चुअली वी सीरियसली नीड अ, दैट्स व्हाट ना हमारे को कोई पढ़ाया नहीं है। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन आइडियाज एंड जो तुमने बाहर से सुना है। हाउ डू जज माय आंसर, ये बताओ पहले। नहीं ये बोलना कि हम खराब क्यों हैं, हाँ उसने बोला कि व्हाई डू यू डू लाइक दिस, तो योर आंसर वाज कि वहां पे ऐसा हो रहा था तो एटलीस्ट वी वर डिस्कसिंग दिस, सो हम कम खराब थे। तो दिस इज द आंसर, बट ठीक है, इसमें माय आंसर वुड बी कि आई कैन, लाइक जिसने पढ़ा है वे, वो नो साइंस, आई कैन लिटरली से कि सब कुछ था, बट फॉर दैट यू नीड अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारे को इयर्स एंड इयर्स ऑफ स्टडी चाहिए, रिगरस स्टडी। लिटरली पाणिनि, अभी जस्ट 2 दिन पहले एक न्यूज़ थी कि देयर वाज अ अनसॉल्व्ड संस्कृत रिडल व्हिच गॉट सॉल्व्ड बाय अ स्टूडेंट एट कोलंबिया और हार्वर्ड, हार्वर्ड मे बी, हार्वर्ड या कॉर्नेल, आई डोंट रिमेम्बर किसने किया वो, समवन नेम्ड अर्जुन शायद, हाँ। तो ही सॉल्व दैट रिडल, सम 2000 ओल्ड ईयर ओल्ड रिडल बाय पाणिनि, ठीक है। सो अगर हार्वर्ड के लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जर्मनी में, यू नो जर्मनी हैज मोर संस्कृत कॉलेजेस देन इंडिया। हाँ हाँ एज एक्चुअली हाँ आई डिडंट नो दैट। एज एक्चुअली जर्मनी at that time 1945 के टाइम पे it was at the peak of military research and science के उसमें वो कर ही रहे सब कुछ कर रहे थे। Hitler was right. It is bad joke. It's a bad joke.
आर्यन सुप्रीमेसी ये सेंसर करना हुआ अभी उन लोगों ने स्वास्थ्य का चुरा लिया यार। ये नहीं, नहीं इसमें हुक क्रॉस कोई बात नहीं I'll answer this. जो ये हिटलर की जो फिलॉसफी थी आर्यनवादी, मतलब आई कुडंट से इट कि इससे ज़्यादा गलत कोई चीज़ वो पढ़ाई गई हमारे को। आर्यन सुप्रीमेसी की द्रविडियंस रहते थे इंडिया में और वहाँ से यूरोप से एंड ट्रैवल करते हाँ, करते आर्यन आर्यंस आए। आए एंड एवरीथिंग। आर्यन इन्वेजन थ्योरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, दिस इज अटर Bullshit. बुलशिट। इफ वी गो इनटू दिस तो पूरा पॉडकास्ट इसके अंदर निकल जाएगा। हमें मजा है। लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट। हाँ। बट हाँ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी में देयर आर मेनी गुड। अभिजीत चावड़ा इज समवन यू कैन हाँ हाँ लुक सुनता फॉरवर्ड है। टू। अगर आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में जानना है ज़्यादा तो आप उसके उनका सुन सकते हो कि हाउ इज ही व्यूइंग दैट एंड ही इज अ वर्ल्ड रेनाउंड हिस्टोरियन। हाँ। तो बेटर देन मी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई वाज आर्यन इन्वेजन थ्योरी अटर बुलशिट। ये सब तो ठीक है भाई साहब, पर ये बताओ मेरे को, क्या पॉलिटिकली ये जो रिलीजियस है कि आपका पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होता है मुद्दे की बात? यू डोंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट द क्रक्स ऑफ द लाइक ऑल दिस रिलीजियस कि क्या ये पॉलिटिकली भी रिफ्लेक्ट होता है? पता है ये भी एक दिक्कत है कि आजकल ना जो भी हम सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे को तुरंत रिलीजन से जोड़ दिया जाता है। सनातन धर्म एज अ कल्चर वाज अ कल्चर ऑफ इंडिया, ऑफ दिस लैंड अक्रॉस इंडिया। कहाँ से आया? इन दिस मतलब द इन दिस रिवर, उसके आसपास जो सिविलाइजेशन हुई उसको इंडिया बोला गया। ठीक है, भारत जो इसको हम बोलते हैं वो एक बहुत बड़े राजा थे भरत, उनके उस पे आया कि ये भारत है। हाँ। ठीक है, तो वी आर अ सिविलाइजेशन और उसका एक कल्चर था जिसको हम सनातन धर्म बोलते थे। रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन एवरीबडी प्रैक्टिस द सनातन धर्म। ठीक है, इट इज द कल्चर ऑफ द लैंड। अभी भी इंडोनेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री। ठीक है, इंडोनेशिया में बहुत मुस्लिम, बट स्टिल वहाँ पे सबसे बड़ा जो मंदिर है हमारा अंकोर वाट, एंकर वॉट हाँ वो कंबोडिया में ना? कंबोडिया, वो बाली में है। हाँ। नहीं, नॉट इंडोनेशिया में, रामायण, सॉरी रामायण। रामायण वहां पे अभी भी मानी जाती है। हाँ। सो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाई दिस, एक मुस्लिम कंट्री में क्यों रामायण को तो सेलिब्रेट करा जाता है? तो जब उनसे पूछा गया तो दे सेड कि दिस इज आवर हिस्ट्री, दिस इज आवर कल्चर, इट्स सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन पार्ट। अच्छा, रिलीजन इज समवन व्हिच वाज क्रिएटेड टू, मतलब यूनिफाई। not unify to create a divide between Divide. us। ठीक है ना? आई थिंक सबको सनातन धर्म के बारे में तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद इट्स अप टू यू कि विच रिलीजन यू फॉलो। ये बट सही है। देयर इज अ लॉट ऑफ आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया से डाइवर्ट किया, मैंने पॉलिटिक्स पूछा, आपने कल्चर घुसा दिया। Fair है। Let's talk about startups. सबसे पहले we'll talk about your startup Adityam. अच्छा, you done research? Yeah. And that's around Vedas, I believe. Actually, what happened was after we passed out of school, तो तीन चार हम लोग इकट्ठे हुए and when we got out in the real world, when we got a taste of after 12th, हाँ। तो तब पता लगा कि लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है आसपास, जैसे कि आप लोग हैं जब पूछ रहे हैं मेरे से तो ऐसे क्वेरीज आंसर कहाँ पे होंगी? या फिर ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे वी कुड ब्रिंग आउट व्हाट ट्रू भारत इज, व्हाट ट्रू सनातन धर्म इज। ठीक है, तो उसके लिए आई क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट आदित्य, जहाँ पे अभी तो क्लोज्ड कोर्सेज चल रहे हैं जहाँ पे वी टॉक अ लॉट अबाउट आवर इंडिक स्टडीज, व्हाट द रियल हिस्ट्री वाज एंड हाउ what is Sanskrit grammar and the scientific part of it, Vedic maths actually है क्या, and how the evolution of universe, मतलब scientific, we break it down into science. We literally have PhD scholars from USA who come and talk and they have studied Sanskrit हाँ। and they come and talk and relate to it. I'll tell you one interesting thing. सब ये बोलते हैं ना कि जो भी हिंदू धर्म में होता है वो बेसलेस है एंड एवरीथिंग, हाँ। उसका कोई बेस नहीं है। आई जस्ट टेल यू देयर इज समथिंग कॉल्ड, यहाँ साउथ में जब भी शादी होती है ना, शादी के बाद जो भी आपका पुजारी है वो होगा, आपका जो भी जिसने भी आपकी शादी करवाई होगी, ही विल टेल द ग्रूम एंड ब्राइड टू लुक टुवर्ड्स अ स्टार। हाँ। ठीक है, स्पेसिफिकली वो स्टार को पॉइंट करके उस पे ही देखना है एंड यू हैव टू सिट देयर एंड स्टेयर एट द स्टार्स फॉर 2 minutes एंड मीनवाइल ही विल टेल यू समथिंग, मतलब कुछ पीछे से बोलते हैं। तो उसका द साइंस बिहाइंड दैट, अभी हाँ। इफ वी सी, अभी इफ वी डोंट नो अबाउट व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दैट, तब तो हमको लगेगा कि अंधविश्वास चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी ऐसे पेल रहे हैं, वाला बकचोदी पेल रहे हैं। बट द साइंस बिहाइंड दैट इज अ ट्विन स्टार सिस्टम।
व्हाट इज द ट्विन स्टार सिस्टम? अभी जो सोलर सिस्टम है वो नॉट सोलर सिस्टम, इट्स अ सिंगल स्टार सिस्टम है. Yeah. कुछ कुछ होते हैं दो स्टार ट्विन स्टार सिस्टम जो होते हैं वो क्या करते हैं, Like circling like this. सर्कलिंग लाइक दिस नॉट, वो क्या करते हैं एक स्टार के अराउंड दूसरा स्टार रिवॉल्व करता है यूजुअली. हाँ ठीक है, जो बड़ा स्टार होता है वो बीच में रहता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और छोटे स्टार्स उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, अगर मिल्की वे के ऊपर से देखी होगी ना तुमने पिक्चर देखी होगी, तो दैट इज आल्सो अ स्पाइरल काइंड ऑफ थिंग. तो वो धीरे धीरे छोटी छोटी गैलेक्सी में से मूव कर रही है. बट जो जिसकी तरफ वो पॉइंट करते हैं ना कि उसको देखो, दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्विन स्टार सिस्टम, जहाँ पे दो स्टार्स जो है ना वो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. अरे सो दैट सिग्निफाइज कि मैरिज में ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बंदे के अराउंड सब कुछ चल रहा होता है. ऐसा होना चाहिए कि क्या ब्यूटीफुल. दो लोग जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के अराउंड चल रहे हैं. How did the people knew that? हाउ डिड द न्यू दैट? इफ गैलीलियो गैली टेलीस्कोप. टेलीस्कोप का इन्वेंशन 1600 में किया, तो उससे पहले से कैसे लोग वो देख पा रहे हैं बताओ. वाह. अच्छा, एक और चीज, व्हाट डू यू कॉल ज्योग्राफी इन भूगोल. संस्कृत? अरे भूगोल. भूगोल, राइट. ये जो गोल शब्द है, व्हाट डज इट सिग्निफाई? राउंड. और हमारे को क्या पढ़ाते हैं कि अर्थ इज राउंड, ये किसने डिस्कवर किया? गैलीलियो ने शायद. नहीं नहीं, नहीं? आर्यभट्ट को क्रेडिट कोपरनिकस है, शायद. बट या पता आर्यभट्ट नहीं. हैज बीन गिवन ड्यू क्रेडिट फॉर लाइक द थ्योरी ऑफ अर्थ बीइंग राउंड. बट एनसीईआरटी में तो कुछ और लिखा हुआ है. पता नहीं, हमारे आईसीएसई में आर्यभट्ट था. मैंने कहा था मेरे को याद नहीं. क्या लिखा है एनसीईआरटी में? हिंदी में द क्रेडिट हैज बीन गिवन टू अ, मतलब उससे पहले फ्लैट अर्थर्स सोसाइटी मानी जाती थी हाँ कि आप समंदर पार मत करो, उससे आगे आप गिर जाओगे. एंड इट वाज वेरी प्रेवलेंट. तो नॉट कोलंबस नहीं, कोलंबस से पहले देयर वाज समवन जो हु टुक द राउंड ऑफ द होल वर्ल्ड एंड रीच्ड वेयर ही स्टार्टेड. तो तब से माना गया कि ओके अर्थ इज राउंड. हाँ. ठीक है, बट हम कई सालों से, मतलब पता नहीं कितनी सेंचुरीज से हम अर्थ को, वो ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हुए हैं. भूगोल. एंड भूगोल को हम कुछ और तो नहीं बोलते हुए आए हैं. राउंड. भूगोल अगर हमने बोला तो उसका एक सिग्निफिकेशन होता था कि मतलब वो राउंड था. राउंड क्या है? भू मतलब भू इज अर्थ एंड गोल इज राउंड. तो ये अर्थ इज राउंड का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले चलता आ रहा है. हाँ. तो कैसे बोल सकते हैं कि तब का साइंस एडवांस नहीं था? आई हैव थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जो मैं भी दे सकता हूँ उसमें कि तब का साइंस एडवांस था, बिकॉज कि मैंने ये पढ़ा है एंड आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद पीपल जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसे होता है. बट आज जिन लोगों को पता नहीं, द मिनिस्टर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, जिनको पता नहीं है कुछ भी, दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव देयर पॉइंट, वो जब आके बोलते हैं, दैट इज शेमफुल. एंड आई थिंक पीपल शुड नो मोर अबाउट, मतलब नॉट फोर्सिबली, दे शुड. दैट्स व्हाट प्रोजेक्ट आदित्य हमने शुरू किया कि साइंस साइड ऑफ वेदास लोगों को पता लगे. तो अभी तो क्लोज्ड कोर्सेज चल रहे हैं, प्राइवेट मीडिया टेस्टिंग बोलते हैं उसे अभी, हाँ. वो चल रही है. एंड सून वी विल रोल आउट न्यू कोर्सेज. So do you have an audience उसके लिए? हाँ, आई डू हैव ऑडियंस. मोस्ट ऑफ अभी देम. currently हाँ, जो प्राइवेट इसमें enrolled है. हाँ. Okay. So how does that work? like we have a group of 30 people, mostly from who are NRIs from USA. एंड हम 4 लोग हैं. मैं वहाँ पे इंडोलॉजी और बेसिक इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस लेता हूँ. अच्छा, आप पढ़ाते हो? पढ़ाते नहीं, ज़्यादा डिस्कशन ज़्यादा होता है. अच्छा. बट वट एवर वी नो वो हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं. हाँ. आई हैव अ फ्रेंड, वो संस्कृत ग्रामर की क्लास लेता है. हाँ. आई हैव 2 more फ्रेंड्स, एक वैदिक मैथ्स की क्लास लेता है. सो दिस इज फेट. दिस इज ऑल. हम एक लर्नर ग्रुप हम बने, बट हमने उनसे वैसे कमिटमेंट लिया, नॉट पेड. हमने उनसे वो कमिटमेंट लिया कि आप प्लीज, ये वीकेंड पे क्लासेस होती हैं. अभी मेरा सेक्शन नहीं चल रहा, अभी वैदिक मैथ का चल रहा है, तो अभी मैं फ्री हूँ. तो वेन एवर आई एम एट होम, घर जाता हूँ जब भी, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ सेशंस. एंड फिर यूजुअली 1-2 दिन में फिर लाइव आके जो भी डाउट्स हैं हम डिस्कस करते हैं. मोर लाइक अ डिस्कशन, नॉट अ सिंपल क्लास. मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, एनआरआईज को लाइक अचानक ये क्यों चढ़ जाता है कि दे हैव टू गेट बैक विद देयर रूट्स? देयर इज अ एक मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स होता है. उसमें सबसे ऊपर जो होता है रोटी कपड़ा मकान. हाँ. ठीक है, हमारे इंडियंस का यही जुगाड़ नहीं हो पाता. जब रोटी कपड़ा और मकान सॉर्ट हो गया, आपके पास पैसा हो गया, आप क्या करोगे? इतना पैसा, आपके पास अच्छा घर आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे पैसे का, ये बताओ. उसके बाद देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपके पास टाइम आ जाता है, जहाँ पे आप एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछने लग जाते हो. ठीक है, तब जाके उन्हें वापस आना पड़ता है कि एक्चुअली व्हाट वर आवर रूट्स. इसलिए यू सी मोर ऑफ एनालाइज आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज लाइफ. स्टीव जॉब्स क्यों आया था यहाँ पे वापस घूम घुमा के? अच्छा, यू डिडंट नो दिस? No, अच्छा, uneducated. स्टीव जॉब्स वाज इन रीड कॉलेज. ठीक है, हाँ. रीड कॉलेज में मतलब ही वाज अटल्ड. उसको लगा कि मैंने अपने पेरेंट्स का
पूरा पैसा बर्बाद कर दिया कॉलेज में एनरोल होके एंड ही ड्रॉप्ड आउट। Yeah. ड्रॉप आउट होने के बाद he came to India and he visited Uttarakhand visit किया and he visited this Neem Karoli Baba something. He's no more अभी तो, but he visited him and like he it's his words not mine. You can check in his biography पढ़ो उसकी वॉल्टर आइजैक्सन शायद उसने लिखी। हाँ, he wrote the biography, तो उसमें उसने he clearly mentioned and in many numerous lectures he has mentioned कि the experience changed his life and his perspective towards the life changed after visiting India. उसके बाद क्या हुआ, when he went and he became successful, he told Zuckerberg, हाँ, that I heard. Zuckerberg को उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके है, उससे मिल के आओ, and Zuckerberg literally came to India. ये proof है इन सब चीजों का। Just वो to meet उसने the Baba. बोला। हाँ, just to meet him. Wow. And उसके बाद Zuckerberg भैया हम कहते हैं आप गलती हो गई, आप भी जाओ, ये लो। Kanye West को भी वही बोलते क्या? लगता है भेजना पड़ेगा, बहुत दिमाग खराब हो रहा है उसका नहीं। मुझे लेटर भेजता है गांधी की तरह। Dear Kanye, कहानी भाई ये My dear friend. stop the war. तो मतलब उसको वहाँ पे भेजा and unfortunately फिर वो चले गए, so he's no more अभी नहीं कुछ हुआ, but yeah, people from West have this kind of thing कि वहाँ पे पहले मतलब after 1800s 1900s जो अपराइज हुआ इकोनॉमीज का, उसमें वेस्ट हैज ऑलरेडी बीन अहेड ऑफ इंडिया ड्यू टू हम कॉलोनाइजेशन सफर कर रहे थे। बिफोर द कॉलोनाइजेशन हमारा जीडीपी परसेंटेज जो था that was 23% 25% of the whole world, हाँ और अभी हमारा it was reduced to 0.3% when they left। नेहरू वगैरह हाँ, not नेहरू era, when they left। हाँ तो ब्रिटिशर्स जो आके दे बोस्ट ना कि हमने तुम्हारा सिविलाइज किया, यू आर व्हाइट मैन्स बर्डन, हमने तुम्हारा सिविलाइज किया। क्या सिविलाइज किया तुमने? हमारी पूरी इकोनॉमी की ऐसे मार दी। मैंने शशि थरूर वाला वीडियो देखा है। Cambridge। हाँ वो जो ऑक्सफोर्ड के। एक बात बताओ, नाउ टॉकिंग अबाउट बिजनेस, हाँ, do you think कि there are more people like you who have similar ideas, similar thought beliefs that will back you? भाई देख, जब तक तुम्हारा आइडिया अच्छा है ना, उसके बाद और जब तक तुम नेस्टो को पैसा बना के दे रहे हो, हाँ उन्हें घंटा और नहीं पड़ता तुम कौन से रिलीजन से हो, ठीक है? मतलब क्या वो मानते हैं कि ये चलेगा? बट The idea that educate the दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू रेज फंडिंग फॉर, अच्छा ठीक this है? is not You're using your own money. Yeah, we are using our own money or resources, or this will grow big. अभी just to मतलब this is the first time making announcement. We have developed a AI called Krishna AI, wow ठीक है? उसमें literally it's a chatbot जहाँ पे you can chat with like chat whatever problems you have, then it will be uh, on WhatsApp, ठीक है? WhatsApp chatbot बनाया हमने जहाँ पे you can chat and the back end of it is a AI which has studied Bhagavad Gita. So it's like you're literally chatting with Shri Krishna. So whatever your problems are, उसका आंसर आता रहेगा। तो अभी हम we are moving towards computational side of things. एक कृष्णा ये बन गया। The next target is सब लोग सब कुछ बोलते रहते हैं कि संस्कृत is the best language for coding. हाँ But I have not yet found a solid research on that. ठीक है, researches हैं but कोई ऐसा researcher काम करता हुआ नहीं मिला मेरे को। तो हमने कहा कि चलो ढूंढते हैं। तो I found two guys और फिर उनसे बात हुई। They are trying to create a OS which was based on Sanskrit and Sanskrit। everything. तो उनसे बात हुई तो अभी we are slowly moving towards computational grammar जिसको हम implement कर सकें। But this is the beginning of project आदित्य। पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये, but it's a R&D project and which is going on। आई थिंक जो लोग खाली बोलते हैं ना हम्म। कि हमें कल्चर के लिए कुछ करना है, आई थिंक वो आई थिंक योर रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई टू देम। हम लोग खाली बातें कर रहे हैं बट लाइक एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इन ऑन ग्राउंड्स, क्रिएटिंग एआईज, मतलब दैट्स अ ग्रेट वर्क। मतलब आई डोंट नो इफ समवन एल्स इज डूइंग इट। but I have a question like where did this thing come from कि अगर हमें कुछ करना होता है हम डिस्कस करते हैं एक रात और सो जाते हैं, हाँ but you actually like search for people that are doing this and collab. Where does this mindset come from? देख, college is while I was in school में I had a lot of people which were of similar idea, ठीक है ना? मतलब similar idea as mine, ठीक है? जब मैं बोलता था कि ये सही है तो वो सब बोल रहे हैं हाँ ये सब सही है। जब बाहर आया स्कूल से तो जब मैं बोला ये सही है, बाकी सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अरे कैसे सही है। तो when I found a environment which was not suitable for me, तो मेरे को समझ में आया कि okay there is a vacuum which is needed to be filled, ठीक है ना? उसके बाद
एज मतलब सबने ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड इट, जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, एक मेरा खुद का मानना है कि एक ग्रेट आइडिया ना सबको आता है, एक ग्रेट आइडिया आता है भाई साहब की, वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया, बट उस पे 0.01% लोग काम करते हैं, और जो लोग काम करते हैं उनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आई जस्ट बेट ऑन माई सेल्फ कि पता नहीं कौन सा आइडिया वो ग्रेट आइडिया हो सकता है। So you implement every idea. मतलब आई हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ फिल्टरिंग आइडियाज, बट कभी कभी ना आपको वो क्रेजी ऑप्टिमिज्म चाहिए होता है कि आपने कुछ सोच लिया ना कि यार ये चीज गट फीलिंग आ रही है कि ये चीज करनी चाहिए, तो एक बार ना आई थिंक कॉलेज में तो वो शॉट लेना चाहिए कर कि लेंगे। एक बार करना चाहिए वो चीज। लाइक यू स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव जो भी किया ना, मतलब यू शुड। अभी कॉलेज में और क्या कर रहे हैं, कॉलेज डिग्री टू मी, मतलब तुम्हारे मेजर से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता लिटरली ना। कॉलेज डिग्री टू मी इज अ Piece of प्रूफ कि इस बंदे को एक टास्क दिया गया और इसने 4 साल तक वो टास्क सपोजिटली गुड किया, एंड ही क्रॉस द लिमिट ऑफ 40 मार्क्स, और उससे ज्यादा उसके हर सब्जेक्ट में आए, एंड ही डिड दैट फॉर कंटिन्यूसली फॉर 4 years, सो ही कैन बी ट्रस्टेड to come to a existing business, and he can be trusted this much कि वो fuck up नहीं करेगा उसे। अच्छा। This is what college is to me. कॉलेज में तुम्हारा मेजर क्या है, एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट में, दैट डज नॉट मैटर। तुम्हारे को रिसर्च करनी है तो मास्टर्स और जाके वो फिर पीएचडी में होता है। अंडर ग्रेजुएट में एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर जस्ट दिस कि ये 4 साल इसने ऐसा काम किया, डिसेंटली गुड किया, एंड इफ ही कम्स टू मी तो देयर इज अ डिसेंट चांस कि वो फक अप नहीं करेगा। दैट इज व्हाट कॉलेज एजुकेशन इज। समझा। So if you want to fall into that bracket, then well and good. But एक तो ट्राई बनता है मेरे हिसाब से। कोई आइडिया फेल हुआ अभी तक? मेरे बहुत आइडिया, फेल हुआ है बहुत आइडिया, तो बहुत। पता है, मतलब हाउ डू यू लाइक कि गो टू द नेक्स्ट बात, कि ये खत्म, चलो नेक्स्ट आइडिया, ये खत्म, नेक्स्ट आइडिया। भाई एक्सपेक्टेशन छोड़ दो ना कि आपका आइडिया, मैं तो जैसे ही कोई भी आइडिया होता है ना, वो मेरी तसल्ली के लिए होता है। वो वर्ड को वैसे काम आएगा मैं बात देखता हूँ, वो मेरी तसल्ली के लिए। जब मैंने आइडिया इम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरा मन की पूरी हो गई। हाँ। इसके वो चला या नहीं चला, इट्स डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। कुछ बहुत ग्रेट प्रोडक्ट्स थे, ब्लैकबेरी बहुत अच्छा फोन था, पर वो फिर बंद हो गया ना। हाँ। ऐसा तो नहीं था कि ब्लैकबेरी खराब था, हाँ। ब्लैकबेरी ने पिवट नहीं किया टाइम पे, तो उसका आसपास का एनवायरनमेंट के हिसाब से वो तब सूटेबल नहीं था। एक टाइम था जब वही सेम ब्लैकबेरी सबके जो टॉप लोग थे उनके हाथ में था। टाटा नैनो कार बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी कार थी, इतना ग्रेट आइडिया था। आसपास उन्होंने मार्केट ऐसा नहीं, मतलब इंडियन मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर पाया। उनको लगा कि चीप कार करके उन्होंने प्रमोट किया, हाँ। और लोगों ने उसको अपने स्टेटस से जोड़ लिया कि अगर मेरे पास नैनो है तो मैं चीप हूँ। तो 1.5 लाख रुपए नैनो में लगाना चाहिए। 1.5 लाख रुपए की बाइक ले ली, हाँ ठीक है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए की बुलेट ले ली, उसमें उनका स्टेटस बढ़ गया, ठीक है। तो ये स्टेटस गेम चल गया। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये प्रोडक्ट सक्सेस होता है या नहीं होता, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं, प्रोडक्ट तो अच्छा था। सही है। ऑल्सो हाउ डू यू लाइक नो कि दिस इज द राइट आइडिया, लाइक, और यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। कुछ वो जो फिल्टर आप बोल रहे थे कि ये फिल्टर होता है, क्या है वो फिल्टर? इफ इट्स मेकिंग लाइफ, मतलब एक मेरा विजन है कि वी शुड बी एसोसिएट विद समथिंग बिगर देन आवरसेल्व्स, ठीक है ना। हाँ। थ्रू आउट द लाइफ अगर आपके पास एक चीज है ना कि आपको ना अपने से किसी बड़ी चीज से जुड़ के काम करना चाहिए। मतलब इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब लोग फेसबुक में काम करने आए शुरुआत में, तो जकरबर्ग के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन सबको सैलरी दे पाए टाइम पे। हाँ। उसने बोला लेट्स नॉट टेक जकरबर्ग एग्जांपल, इससे पहले स्टीव जॉब्स पे चल जाते हैं। उससे पहले की बोला नहीं बात है, स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। स्टीव जॉब्स को जब सीईओ चाहिए था एक अच्छा, ही वेंट टू जॉन स्कली। जॉन स्कली वाज द सीईओ ऑफ पेप्सिको Pepsi। एट दैट टाइम, ठीक है। पेप्सिको में उसको जो पैसा मिल रहा था ना, स्टीव जॉब्स कभी भी नहीं दे पाता उसे हाँ। एट दैट टाइम, ठीक है। PepsiCo was such a big company. Apple was just beginning to grow on the world stage. It just moved out of California और बड़ा ऑफिस मिला था उन्हें, तो ये सब हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसने उसको एक बात बोली, मतलब स्कली मान नहीं रहा था। स्कली ने बोला व्हाई शुड आई कम ऑन अ पेचेक व्हिच इज 1/10 ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ, ठीक है। स्टीव जॉब आस्क्ड हिम वन थिंग कि डू यू वांट टू सेल sugared water your whole life or you want to change the world? वाटर बोल दिया। तो
इसके ये चल के वो मान गया whatever, वो फिर बाकी बाद में पहला पार्ट वो सब अलग बात है, बट इट वेंट ऑन, यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग व्हिच इज बिगर देन यू। एक एक ना सेटिस्फेक्शन आती है कि जब तुम काम करके फिर रात को सोने जाते हो ना, तो लगता है कि ठीक है काम किया मैंने, वो सेटिस्फेक्शन जब तक वो सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी ना, अ, अ, क्या बोलते हैं उसको, अ काम माइंड इज द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर यू कैन एवर हैव, ठीक है ना। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है? एक जिसको अच्छा। इमोशन क्या थी वो मतलब तकिया पे लगते ही अ क्लीन कॉन्शियस इज अ कॉन्शियस इज द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर यू कैन एवर हैव, ठीक है। तो जब तक वो है मेरे पास तो तकिए पे सर लगाते नहीं लगाती है। ये बट हाँ, आई हैव बीन गेटिंग ट्रबल स्लीपिंग कुछ एक दो आइडिया था फंसे हुए हूँ हो जाएगा, हो जाएगा। व्हाट आर योर अदर आइडियाज जो अभी वर्क हो रहा है, स्टार्टअप्स? अभी शुरुआत में आई स्टार्टेड इन 19 तो 19 के एंड में मैंने कहा कि कौन से क्लास में थे? 12 या कॉलेज मैं फर्स्ट ईयर? 11th खत्म कर 12th में आया था, अरे ठीक है। तो ना तब मुझे एक ही चीज़ आती थी, मैं ना स्कूल के लिए अपने स्कूल के एनुअल डे के ना वीडियो एडिट करता था, अच्छा। बैकग्राउंड में जो वीडियो चलता है ना हाँ, वो हाँ। एडिट करता था। तो मेरे को एक ही चीज़ आती थी, वीडियो एडिट। यूट्यूब बूम कर रहा था, तो ना बहुत सारे लोग थे जिनको यूट्यूब पे मतलब ऐसा एडिटर्स चाहिए थे, तो मैंने वहाँ से अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करी। तो मैंने पहले वीडियो एडिट करनी शुरू करी। किसके लिए? आई एडिट वीडियोस फॉर लॉट ऑफ पीपल। कोई बड़ा था? नहीं, उनका नाम नहीं बोल सकता। बोलो ना। कितने सब्स है अभी ये कितने बताओ? कितने सब्स है ये तो बताओ। इंडिया एक के 15,000 है अभी, ठीक है। और एक जो है जिनके लिए मैंने बहुत ब्रीफ टाइम के लिए काम किया, बट उनके लाखों में है सब्सक्राइबर्स, ठीक है। क्या? हाँ, बट आई वर्क फॉर देम फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम। वहाँ पे मैंने ऐसे सीखा, तो धीरे धीरे पहले मैं फ्री में काम करता था, फिर थोड़ा सा जब फ्लिप किया तो रेट्स बढ़े, फिर फ्लिप किया तो रेट्स बढ़े, फिर मेरे को समझ में आया कि अगर मैं अपना टाइम जो ये करने में लगा रहा हूँ, ऐसे में मतलब मेरा 2 जगह टाइम जा रहा था, एक क्लाइंट्स को डील करने में और एक अपना उनका काम करने में। तो मैंने सोचा कि ये जो क्लाइंट्स को डील करने वाला काम है ये अच्छा काम है, और इसमें मैं अच्छा भी हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैं 4-5 लोगों को देख लेता हूँ जो काम कर सकते हैं, और क्लाइंट्स को डील मैं करूँ। तो हाँ। ऐसे हमारी फर्स्ट एजेंसी बनी, उसका नाम है वेबकाइट्स वेब सॉल्यूशंस। और ये आपका मेन स्टार्टअप भी है? ये हमारा इट्स काइंड ऑफ अ एजेंसी स्टार्टअप बोल लो उसको। फिर धीरे धीरे हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया जहाँ पे इफ़ यू कम टू अस एज अ कंपनी, तो यू कैन गेट फुल्ली मतलब ऑटोमेशन सॉल्यूशन तुम्हारे को मिल जाएगा। यू कैन योर कंपनी कैन गो फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन एट अ सिंगल स्टॉप, ठीक है। हमारे पास ऐप बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, तुम्हारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, फिर अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उनका वेबसाइट बना सकते हो, सोशल मीडिया एवरीथिंग। तो पूरा का पूरा टेक इंक्यूबेटर हो आप बेसिकली? पूरा ऑफलाइन टू ऑनलाइन हमने कर लिया। इसके लिए मेरे पास इतना एक्सपर्टीज नहीं था, मेरे को कोडिंग करनी नहीं थी, नथिंग। तो आई हायर्ड 2 पीपल फुल टाइम, जो मतलब दे वर इंजीनियर्स इन कंपनीज, वाह। और वो खुद परेशान हो गए थे। तो व्हेन आई वाज मेकिंग डिसेंट मनी, तो मैंने कहा कि ओके व्हाई नॉट। मतलब ऐसे ही उनका थी, शादी में मिले वो, एंड फिर पापा के कॉन्टैक्ट्स एंड बात बात हुई, एंड दे वर लाइक कि अब वहाँ पे कंपनी में मज़ा नहीं आ रहा। एंड देयर लाइक 30 एक 30 के और एक 29 के, जस्ट शादी हुई उनकी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं कुछ। तो हम दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे वो मेरे लिए थोड़ा सा रात रात को काम करने लग गया, ऐसे मून लाइटिंग को आजकल बोलते हैं, हाँ। फिर मेरे रात को काम करने लगे। फिर मैंने कहा यार ऐसा काम चल ही रहा है ठीक, तो फुल टाइम ही कर लेते हैं। हाँ। तो हमने फिर एक बिग डिसीजन लिया, हमने थोड़ा सा पैसा इधर उधर से मांग मूंग के और ये फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और उन्होंने जॉब्स क्विट की उन्होंने जॉब क्विट हाउ इज इट गोइंग? शादी के जस्ट बाद? नहीं नहीं, ये दिस इज ऑल 2020, दिस इज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन में वो Okay. परेशान हो गए थे, ठीक है। लॉकडाउन में उनको सैलरी भी नहीं मिली थी अपने कंपनी से, वो सब। तो हाँ। पॉकेट, तो हमने यहाँ शुरू कर दिया। तो हम रिमोट वर्क करते हैं, कंपनीज हमारे पास आती हैं कि हमारे को ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना है, करके जाते हैं आप लोग एसईओ ये सब भी करते हो? सब कुछ। How is आपके it पास कितने going? टैलेंट्स है अभी? हाँ। 2 लोग, हम टोटल 3 की टीम है जो कोर टीम है। अभी उनको मैंने को फाउंडर लेवल पे कर लिया है, तो हम सबके सब साथ में रहते हैं, और जो भी हमको चाहिए होता है फ्रीलांसर्स को हम Okay. अच्छा, नो हायर, नो हायर। नो हायर पीपल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब। ऐसा नहीं है कि अब कोई हमारे पास आया, कोई किसी ने वेबसाइट बनाने के लिए आया, तो तब तक सॉफ्टवेयर वाला बंदा है, जो ऐप वाला बंदा है, वो तो खाली बैठेगा। हाँ, ठीक है, तो डिमांड सप्लाई में कभी वो नहीं होगा कि जैसा होता है वो सब संभाल लेते हैं, अच्छा इसलिए hire पार्ट नहीं ऑफ द किया। जॉब? इसीलिए हायर नहीं, टू कीप इट डायनामिक। that was a smart solution. It's ऑल्सो more of a gig economy जैसे। हाँ, हाँ, तो बस ये इसमें agency- क्रिएटिव में भी जाने का सोच रहे हो? क्या?
क्रिएटिव साइड की? इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली, एंड उसके बाद मैं कॉलेज आ गया, तो अभी आई एम नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट। मैं बस डील क्लोज करता हूँ और बस जो क्लाइंट से बात करनी होती है वो बात करता हूँ। एवरीथिंग इज टेक साइड वो दोनों देखते हैं। जो ऑटो पायलट? जो मेरे नहीं ऑटो पायलट क्या वो मतलब आपकी तरफ से ऑटो पायलट में है? मेरी तरफ से ऑटो पायलट नहीं, मैं बस एक बार क्लाइंट ऑनबोर्ड हो गया उसके बाद फिर उन्हें हैंड ओवर कर देता हूँ। यो, हाँ टिप्स दीजिए, नेगोशिएशन एंड ऑल दैट। हाँ। you should play on your strengths। ये जेनरिक बात नहीं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताना है। जेनेरिक इज द की। जेनेरिक, तुमको लगता है जेनेरिक बातें बार बार लोग बोलते हैं, अब इसमें मैं क्या बोलूं तुम्हारे को? मतलब नेगोशिएशन करने बैठोगे, शुरुआत में तुमको लगेगा कि अरे मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ, मुझे कम करना चाहिए, बट एज सून एज यू सी, तुम ना सेम चीज ले लो। अगर तुम्हारे को एक जो वॉच है, अगर ये सरोजिनी नगर में मिले तो तुम 500 रुपये खरीदोगे। ये तुम्हारे को सैमसंग के स्टोर पे मिले, तुम जाके इसको 25,000 खरीदोगे। यही एप्पल के स्टोर पे मिले विद द सेम फीचर्स, तुम जाके उसको वहाँ पे 1 लाख रुपए में खरीदोगे। तो पैकेजिंग में डिफरेंस होता है ना। हाँ अगर तुम वही काम एक ऐसे स्मॉल उसके लिए कर रहे हो, स्मॉल यूट्यूबर के लिए कर रहे हो, या फिर वही अपना लोकेलिटी में कर रहे हो, हरिद्वार इज अ स्मॉल सिटी, अगर आप वहाँ पे कर रहे हो ये काम, तो वो चीज़ 500 में होती है। वही आप आज दिल्ली ले जाओ तो 5,000 में हो रहा है, और वही आप एनआरआई को आप चार्ज करो तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कोई क्रेजी स्टार्टअप स्टोरी बताओ ना जो आपके साथ हुआ है, या कोई कोई बड़ा फेलियर, कोई अरे कुछ स्टोरी बताओ, हम लोग को मसाला चाहिए। मसाला यार, आ, मसाला ऐसे कैसे बताऊं? मतलब वी वर्कड ऑन नाइट्स। हाँ ये हुआ था हमारे को, वी रिसेंटली गॉट खेलो इंडिया में, वी वर सिलेक्टेड एज टीएसआर। टीएसआर मतलब? टीएसआर मतलब उनको जो भी उनका टेक्नोलॉजी वेंडर्स होते हैं ना, हाँ उनको टीएसआर बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा। ठीक है, टेक्नोलॉजी सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। खेलो इंडिया 2022 2021 वन, गुजरात में इससे पहले वाला? नहीं, गुजरात में नेशनल गेम्स हुआ था, अच्छा पंचकुला में हुआ था। अच्छा। वी कोलैबोरेटेड विद अ कंपनी, वो पेरेंट कंपनी है हमारी, तो उनसे कोलैबोरेट किया। तो उनसे मतलब वो भी वाया वाया क्लाइंट से हमारे को पता लगा कि देयर इज अ कंपनी जो स्पोर्ट्स टेक में काम करती है। हाँ हमने अप्रोच किया, हमने कहा ऐसे ऐसे हम हमारे पास भी लोग हैं, वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट एंड वी हैड सम आइडियाज, वी पेज्ड इट टू देम, दे सेड वेरी गुड। तो हम साथ में कोलैबोरेशन करने लग गए। तो दे बिकेम माय पेरेंट कंपनी, और उनके अंडर फिर हमने खेलो इंडिया में टेंडर भर दिया। वहाँ टेंडर पास हुआ तो फिर वी वेंट टू खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया में क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट डे आया, एंड हमारे फॉर सॉफ्टवेयर टू वर्क वी नीडेड इंटरनेट। हाँ और 9 बजे गेम शुरू होने हैं, 8:45 हो रहा है, एंड द वाईफाई का जो राउटर है वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, इट गॉट फ्राइड। तो वी लिटरली रैन अराउंड द होल कॉम्प्लेक्स, एंड वहाँ से हमने जो इथरनेट केबल्स होती हैं उन्हें वो किया, अरेंज किया कहीं से भी। एंड वो 15-20 मिनट में जो हमने, बहुत क्रेजी सीन हो गया था वहाँ पे। जो भी लोग थे ना सब इधर उधर भागे थे इथरनेट केबल, उनको पता नहीं इथरनेट केबल क्या होता है। हमने बोला कि ये ऐसा केबल हो, उसके फोटो खींच के ना वो ऐसे घुमा रहे हैं, भैया ये है क्या आपके पास, भैया ये है क्या आपके पास, ऐसे ढूंढ रहे हैं वो लोग, बिकॉज वी वर ओनली 3 पीपल, तो हम तो जितना ढूंढ पा रहे थे। हाँ तो फिर वो मिली, फिर हमने उनको वहाँ पे एक सर्वर सेटअप करा वहाँ पे, और वहीं से फिर हमने आपके साथ लोकली पहले हमने काम करना शुरू किया, लोकल उस पर काम करना शुरू कर दिया, फिर वो बाद में इंटीग्रेट कर दिया टू टू द मेन सर्वर। ये गूज़बम्प्स मोमेंट्स, डू यू लिव फॉर दीस मोमेंट्स एज एज लाइक फाउंडर की? मतलब कभी तो मैं कभी नहीं चाहूंगा ये दोबारा हो मेरे साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग स्टेज, और वहाँ पे फक अप करना वी कांट अफोर्ड। Okay, so while we are on the topic of entrepreneurship, I want to ask, how much do you love pictures? TV हाँ बैठ चुप दिया तू। Piyas was maybe the first mainstream, मतलब उससे पहले there were English shows हाँ जहाँ पे entrepreneurship के बारे में बात होती थी, ठीक है, बट Piyas was maybe the first mainstream Indian हिंदी शो जहाँ पे something called entrepreneurship came about। मैंने तो उसे बहुत लेटर स्टेज में देखा, बट जिनकी मैं कहानियां सुनता हूँ जिन्होंने शुरू शुरू में देखा, हाँ एंड द फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड इट, मैं कहा यार ये चाहिए जिंदगी। चलो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ। खेलो इंडिया क्या है? What मुझे the कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा देख, स्टेजेस जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, फिर नेशनल होता है। नेशनल के आगे जो एथलीट्स नेशनल में मेडल लेके आते हैं ना, दे कम्पीट विद पीपल, जैसे किसी का फेडरेशन नेशनल में मेडल आया, किसी का स्कूल गेम्स में मेडल आया, किसी का एसजीएफआई में मेडल आया नेशनल में, तो ये सब मेडलिस्ट ये कहाँ कम्पीट करेंगे? ये कम्पीट करते हैं खेलो इंडिया। खेलो इंडिया से फिर डायरेक्ट इंडिया टीम बनती क्योंकि मुझे लगा कोई गेम शो का नाम है ये। है। इट्स अ तब जहाँ पे
सारे के सारे स्पोर्ट्स परफॉर्म होते हैं और उनके टेक्नोलॉजी इवेंट होते हैं। बहुत सारे शायद इंडिया के जो ओलंपिक ओलंपिक स्पोर्ट्स सारे होते हाँ हैं, ओलंपिक प्लस बाकी और भी होते हैं। एंडिंग में क्या कंक्लूजन है आपका? एंडिंग हो गई क्या? आप बताओ आप बताओ। Yeah, I like it. What was fun? What expectations do you have from season 2? Pictures. यार जीतो भैया कहाँ पे है? जीतू भी हर एक स्टार्टअप फाउंडर की तरह नाराज हो गए लगता है। नहीं यार, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक, मतलब एक आइडिया बनने के बाद ना सबसे बड़ा जो हर्डल होता है वो होता है टीम बिल्डिंग। हाँ टीम बिल्डिंग इज द बिगेस्ट हर्डल यू कैन फेस, मतलब आई कांट एम्फसाइज ऑन इट मोर। टीम इज द, मतलब जब तुम टीम सेलेक्ट करते हो ना फॉर स्टार्टअप, इट्स द सबसे ज्यादा टाइम लगाओ उस पर, बहुत ध्यान से प्यार से टीम बनानी चाहिए। जितने लोगों से नया मिलना है, बात करनी है, तब टीम बनाओ। सिर्फ दोस्तों को लेके कि स्टार्टअप करेंगे ऐसे नहीं होता। बट ऐसे भी होता है कि अगर आपके दोस्त जो है दे आर इक्वली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द थिंग, एंड तो वो चीज़ आपके अंदर जो कंपैटिबिलिटी है दैट कैन वर्क वंडर्स, मतलब बहुत मजा आ जाता है उसको। बट दैट इज अ वेरी रेयर केस, वो हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। आपने अभी हमारे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन भी किया है, फिर एक होप भी दिया है। ऑप्टिमिस्टिक है मैं जो अभी तो मिस किया। तो कोई ऐसा कोई मोमेंट हुआ इतने सारे स्टार्टअप्स में, कोई फाउंडर गया है या कोई नया फाउंडर आया है? कोई धोखा यार था। देखो अभी मतलब मैं जो बना रहा था ना, नॉट एग्जैक्टली स्टार्टअप, मतलब बहुत अर्ली स्टेज, एवरीथिंग इज जस्ट 1-2 years। ये जो चीजें होती है ना, तब आती है जब बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, जब बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में गेम इन्वॉल्व हो जाता है, हाँ तब आता है ये सब चीजें कि फाउंडर आ रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर कोचिंग हो रही है, एवरीथिंग। अभी तो वी आर वेरी, मतलब चल रहा है धीरे धीरे। अभी तो एक्सपेंशन अभी अभी बाकी बियर है। अभी उड़ान बाकी है। सो ऑल्सो मेरे को ये पूछना है कि यू आर इन कॉलेज बेसिकली, इतना ज्ञान इतना काम विद द कॉलेज कर रहे हो आप, तो कैसे मैनेज हो रहा है कॉलेज फ्रेंड्स बकचोदी, हम्म। ऑल्सो द स्टार्टअप एंड द एंटरप्रेन्योरशिप वाला साइड, ऑल्सो आप क्लब्स में भी हो एक्टिव हो, मतलब उसमें भी काम कर रहे हो। देयर कम्स अ टाइम, आपके ना कॉलेज जर्नी में एक टाइम आएगा जब पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना आपको, पैसे या दोस्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको टाइम हो जाएगा। हाँ आपको तब ये कमी नहीं होगी कि मेरे पास दोस्त नहीं है, ये कमी नहीं होगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये कमी होगी कि ये कमी नहीं होगी कि मैं कहाँ जाऊँ, मतलब आसपास इतनी सारी जगह, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, व्हाटएवर। एक एक टाइम आएगा जब आपके पास टाइम होगा कि अपना टाइम मैं कहाँ लगाऊँ। वो स्टेज मेरे पास आ गई कि अब आई हैव टू रियली थिंक कि मैं अब अपना टाइम कहाँ लगाऊँ। एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। पूरा काम करते हैं, बकचोदी भी करते हैं, शादी भी जाते हैं, अभी यूटी में ट्रिप लगा के आया, वो सब भी चलता है। बट जब काम होता है तो बहुत सीरियस काम। हाँ बहुत ट्रिप्स लगाते हो, परसों कहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं परसों जा रहा हूँ इसरो, SHAR, श्रीहरिकोटा। अरे नाइस। क्या है ये, क्या है? जहाँ से तुम देखते हो PSLV रॉकेट्स जो सब लॉन्च होता है, वो लॉन्च पैड जो है, इसरो का HQ जो है वो बैंगलोर में, बट द लॉन्च पैड जहाँ से इसरो शुरू हाँ हुआ वो सब श्रीहरिकोटा में। इट्स आइलैंड नियर तिरुपति। तो ये इंटरेस्ट साइंस के लिए है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, या मतलब दिस इज प्योर साइंस। This is- एक टाइम था जब मुझे फिजिक्स, एक टाइम क्या, फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा, बट आई जस्ट रियलाइज कि टू बी वेरी, मतलब कुछ उसमें बहुत कुछ अच्छा करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, एंड आई हैड बेटर थिंग्स टू डू। तो इसलिए मैंने वो आई कुडंट परस्यू दैट। बट कभी भी मुझे ना, इफ आई गेट, आई जस्ट मेट HC वर्मा कुछ टाइम Oh. पहले। HC HC वर्मा Oh my god, big fan of the book. Oh my god, not a big fan of this book. नहीं, फिजिक्स के लिए आई हैव अ पर्टिकुलर लव। कभी टाइम मिलेगा हाँ। तो मैं आई वांट टू डू 12th का फिजिक्स ढंग से। HC वर्मा की बुक की हर Same. चीज सॉल्व करनी है। मेरा कभी रोटेशन ढंग से पढ़ना, जिंदगी समझ में आती है। हाँ, वो मेरे को फिजिक्स, मेरे को वो अभी भी लगता है कि वो फ्रिक्शन, मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज वो दिखता था कि मतलब फ्रिक्शन लग रहा एक है। बार जेई की आप फिजिक्स को पढ़ लो, हाँ अगर आपको फिजिक्स से मतलब, if you start visualizing things ना, it becomes damn easy and you fall in love with that subject. Physics is very good, मतलब मजेदार चीज है। क्या कमेंट है, मेरे को लग रहा है एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ना, क्या ना, मैं सच हूँ इस बात में? Actually, organic chemistry नहीं पसंद because like I don't get you. सब्जेक्ट बना मुझे ऑर्गेनिक बहुत पसंद था। It's like alcohol में aldehyde डाला, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है. मेरे को नहीं जानता क्या हो रहा है।
बिल्कुल क्या होता है? क्या करोगे जान के? ये जो प्रिपरेशंस है, यू वर डूइंग दिस व्हाइल इन द लाइक वेदा प्लस मॉडर्न साइंस वाला इंस्टीट्यूट. तो I went to Kota also for 2 years. ब्रो रेजोनेंस Oh, I was in Allen. Oh my God, right. वो राइवल टेक द फिस्ट मेरा बैक. जो रेजोनेंस बंद हो गया, आपने बंद करवाया है. रेजोनेंस के ऑपोजिट जहाँ पे जो सिटी मॉल है ना रेजोनेंस, हाँ. सिटी मॉल के ऑपोजिट ट्राइपोलिस अपार्टमेंट्स, हाँ. वहाँ पे रहता था. अरे ट्राई मेरा दोस्त रहता था, मैं उस रेजोनेंस के जस्ट ऑपोजिट हुआ ना, मैं अपना हॉस्टल का नाम भूल गया, रेजोनेंस के जस्ट पीछे एक वो है बड़ा सा बिल्डिंग, हाँ. वहाँ होता रहता था. तुम तो ठहरे परदेसी. अपने रूट भूल गए हाँ? Without that. The कोटा was वहाँ पे fun. कोटा is a big वो कोटा फैक्ट्री देखो सबसे ज्यादा. That Season is the one. real कोटा फैक्ट्री सीजन 2 का जो लास्ट एपिसोड है ना, अगर आपको बुरा लग रहा है कि आप फेल हुए, तो मतलब सही है. मैं उस दिन रोया है क्योंकि मेरे को जेई के बाद बुरा नहीं लग रहा था कि मैं फेल हुआ, और मेरे को बहुत ही भयंकर हिट हुआ कि बहन चो तूने मेहनत भी नहीं करी. देखते तेज नहीं हंसना था यार. मतलब कोई समझ भी चीज़ कह रहा मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था. मतलब मेहनत तो करता है लाडू, फेल नहीं हुआ ठीक है. नहीं यार. बेसिकली which match were you on? मतलब इससे नेक्स्ट मैच था ना तुम्हारा. हाँ, हाँ. तुम्हारे बोर्ड पे नहीं हुए ना? नहीं बिना बोर्ड वाला है लोग. भाई साहब, आपने भी ज्यादा नहीं उखाड़ा, आपने भी बोर्ड पूरा नहीं दिया है. बोर्ड हमने दिया, बहुत पूरा दिया. दिया वो. इनके आखिरी के बाद शायद लॉकडाउन लगा. लास्ट एग्जाम में आई स्टिल रिमेंबर कोटा में. कोटा की क्रेजी स्टोरी था, क्रेजी स्टोरी. कोटा में 19th मार्च वाज मैथ्स का एग्जाम हाँ. एंड अप्रैल में जेई मेंस था एंड आई स्कोर डिसेंटली इन जनवरी, तो मेरे को मेंस में अपना रैंक बढ़ाना था. कितना कितना परसेंटाइल? है. ये नंबर से सारे It was decent to go into good NIT. हाँ. इतना decent था. ठीक है. उसके बाद फिर क्या हुआ, 19th मार्च खत्म हुआ एंड 20th इवनिंग शायद अनाउंसमेंट केम कि वो भारत बंद होगा, एक दिन का भारत बंद होगा. हाँ, हाँ. शायद मोदी ने सिर्फ एक दिन का बोला था, मोदी जी. whatever. ट्राई. एक दिन का ही बोला था. ठीक है, एक दिन का बोला था एंड मेरे पापा का फोन आया, मेरी मम्मी मेरे साथ लास्ट के 2 महीने मम्मी साथ में रहने आ गई थी बिकॉज आई वाज वेरी बिजी. और बोर्ड में लिटरली मैंने घंटा एनसीईआरटी खोल के देखी थी क्या होती है. आई वाज लिटरली जो 5 दिन मिलते हैं ना उसमें एनसीईआरटी पढ़ रहा था कि वो अच्छा वो बस. वाओ. बस मैथ के लिए. मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, व्हाटएवर. केमिस्ट्री के लिए. केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश पढ़ी थी. इंग्लिश. भाई 100 मार्क्स आए. अरे भाई साहब ठीक है. इंग्लिश इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में फुल मार्क्स आए, बाकी सब में कम आए. इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में फुल मार्क्स आए. अरे तो ये 19th को हुआ, पेपर हुआ. 21st को अनाउंसमेंट आई 20th इवनिंग को. 22nd मॉर्निंग हमारे पास एक अल्टीमेटम आया, पापा का फोन आया कि गाड़ी भेज रहे हैं और 1300 किलोमीटर कोटा टू हरिद्वार. 1300 गाड़ी से आ kilometers. गाड़ी से जाना पड़ेगा, बाकी सब बंद हो गया. हाँ, हाँ. बस सब कुछ बंद. और मैं 2 साल से कोटा में रह रहा हूँ, मेरा पूरा का पूरा सामान कोटा में है एंड इट्स नॉट जस्ट आई हु हैव टू कम. मेरे को मेरी मम्मी के साथ आना है, मम्मी का पूरा सामान. अच्छा, आप ट्रिपोलिस में मम्मी के साथ रहते थे? हाँ, वो लास्ट के 2 महीने में वहाँ शिफ्ट हो गया था बिकॉज ऑफ ह्यूज कोर्स वर्क. उसके बाद एक और दोस्त था जिसको सहारनपुर बीच में छोड़ना था, तो वी वर 3 पीपल इन अ कार और सबका एक लगेज आप एक ही बैग रख सकते हो. हाँ. अब दैट वाज अ डिलेमा आई फेस कि मैं कपड़े रखूं, मैं अपने नोट्स रखूं, मैं एलन के नोट्स रखूं, मैं क्या रखूं अपने साथ. क्या लेके आए लास्ट में? लास्ट में मैं एक नोट्स की वो लेके आया, अपने जो रिवीजन कॉपी होती है वो लेके आया एंड वेरी होपफुल कि 1-2 हफ्ते में वापस आ जाएगी. कभी नहीं आया. वो चीजें कहाँ पे है वो मुझे नहीं पता आज. वो वापस चीजें गए? कहाँ पे कहाँ कहाँ गए नहीं गए. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं कभी शायद दोबारा कोटा फुल्ली जा भी नहीं पाया. कोटा में वो जो 1 महीने की होली की छुट्टी होती है, वो 12th को नहीं होती, 11th को होती है. हाँ. तो हम लोग 11th में गए थे, हम लोग नोट्स भर के लेके गए थे. वो होता है ना कि हम लोग पूरा 1 महीने में पूरा बैकलॉग क्लियर करेंगे, 12th में नई शुरुआत करेंगे. बहन तो A1 बैच. मैंने पूरी पढ़ाई करी, मैंने 11th का पूरा बैकलॉग क्लियर किया. प्रॉपर वो PNC बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स में. बहन चो कभी दोबारा कोटा नहीं जा पाया. बुरा लगा यार. A1 बैच. कोटा में तो बहुत मतलब कोटा इज सबको ना एक बार कोटा जाना चाहिए. मेरे आई एग्री. एक बार कोटा 3 दिन के लिए जाके बस रह के आओ. यू गेट टू सी व्हाट्स डेडिकेशन. मैं ही नहीं बोल रहा हूँ क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं. दैट्स अ टोटली डिफरेंट. वो सही है गलत है कुछ नहीं. वहाँ बच्चों की डेडिकेशन देखो तुम. मतलब मुझे शर्म आती थी अपने आप. जो कोई भी वहाँ पे जाएगा मुझे शर्म आती थी अपने आप कि मैं ऐसा क्यों नहीं. आप यू टेक एनी आवर ऑफ द डे, Yeah. इवन द नाइट, भाई बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे.
I've seen people जो बोलते हैं ना कि फार्मर्स मतलब लिटरली बैग्स ऑफ मनी लेके आ रहे हैं कि लो ये लो और मेरे बच्चे को पढ़ा दो, और वो बच्चा ऐसा पढ़ रहा है खतरनाक, उसको अगर कुछ और ढंग का पढ़ने को दिया जाता है फिर अच्छे सिस्टम में रखा जाता, ही वुड हैव डन वंडर्स। बट वहाँ का सिस्टम थोड़ा ऐसा है कि अब मास मेंटेलिटी बन गई है। But I think it was the best system for like thousands of people. उससे better system devise करना Defensive of the system. नहीं brother वो IIT जेई तुम्हारे को क्रैक करना है ना, तो कोटा the easiest way, not the easiest way, the most generic, efficient way. if you are not तुम जीनियस नहीं हो तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, एलन के नोट्स पढ़ो, मतलब whatever जो भी हमारे नोट्स है वो पढ़ो, टीचर जो करा रहा है वो होमवर्क करो डिलीजेंटली, और सारे के सारे जो टेस्ट है वो दो। ये जो तुम सिस्टम फॉलो कर लोगे ना, तुम आईआईटी क्रैक कर जाओ। कौन सी रैंक वो सब छोड़ दो और तुम आईआईटी में पहुंच जाओ। मैंने यही बोला, मेरे को जैसे वो जो ट्रिक्स पढ़ाते थे ना क्लास में कि आंसर प्रोबेबिलिटी का आंसर, तुम्हें आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, दो मैच कर लो कि कौन से दो आंसर सेम है और वो सही आंसर है, मतलब वो ऐसे होते नहीं, Option हाँ matching, ऑप्शन मैचिंग, वो ट्रिक्स शायद शायद कोटा से बेटर कहीं नॉट नहीं जस्ट ट्रिक्स तो एक इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट। पूरा तुम्हारे को ना सिखाता है कि हार्डवर्क क्या होता है, मतलब कैसे कमिटमेंट किसे बोलते हैं। अगर तुमने बोला है कि मैं ये करूंगा तो वो करना ही है, वो कमिटमेंट किसे बोलते हैं। तुम्हारे को खाने को नहीं मिल रहा, खाने को घटिया, सबसे घटिया मैसेज दुनिया की कोटा की मैसेज, तुम्हारे को खाने को नहीं मिल रहा, हर रोज गाली मिल रही है क्लास में, तुम्हारे आसपास हजारों बच्चे घूम रहे हैं जो सेम ही ड्रीम के बीच पड़े हैं, तुम्हारे को पता है जितने बच्चे तुम्हारे क्लास 200 बच्चे बैठे हैं ना क्लास में, हो सकता है इनमें से सिर्फ एक का सिलेक्शन हुआ आईटी में, विच इज द प्रोबेबिलिटी 0.01% बच्चों का आईटी में होता है, जितने लोग उसको देते हैं। ठीक है, 1.5 लाख बच्चे देते हैं, वहां जाके 10,000 बच्चों का होता है, उसमें जनरल में 2-3 हजार सीट्स जो होती हैं वो जनरल की अच्छी सीट्स होती हैं, बाकी सब तो ऐसी होती है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने में तुम्हारे को पता है कि जिससे तुम बात कर रहे हो, मतलब दैट इज ऑल्सो एट द एक्सपेंस ऑफ कि तुम उस टाइम पे कुछ पढ़ सकते हो, तो दैट इज ह्यूज। और जो वहां से निकल आते हैं ना, वो कुछ हो ना हो, वो एक मेहनत ही होता है। That's what they build on. मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूँ उसमें मेहनती हूँ यार, ऐसा नहीं है मैंने Defense- क्लासेस मिस करते हुए देखा है। ए यार रिकॉर्ड हो रहे हैं, पापा भी देखेंगे भाई। पापा देखेंगे तुम्हारे इतनी गाली भी दी है। गाली भी दी है तुमने तो बहुत ज्यादा। अरे गाली तो चलता है, अरे वो तो बोलने भी गाली इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू लाइक द बेस्ट एक्सप्रेशन। अगर मैं बहन चोद बोल रहा हूँ इधर, तो इसका मतलब है कि मैं एक्साइटेड है, मतलब एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने का इससे बेटर कोई वे नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, इससे बेटर भी नहीं। इसे मेरे लिए इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी बहन छोड़ना चाहता है। नहीं। ये ज्यादा क्रॉस दी लाइन हो रहा है भाई साहब। ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा भाई साहब। बट हाँ, इट वाज नाइस नोइंग यू। मेरे को पता था तू ये करेगा इतनी जल्दी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। ओह मैन, और बताओ सर, और कुछ बात है? और तो अभी मतलब मेरे को ऐसा हुआ था, आप रहे कितने अपने घर पे, लाइक हरिद्वार, उसके बाद बोर्डिंग स्कूल, उसके बाद कोटा। 2013 के बाद मैं घर मतलब साल में एक बार घर जाता हूँ, और अरे। 1 महीने के लिए ऐसा ये होता है। तो मतलब फिर भी आपको हरिद्वार से इतना कनेक्शन है? अरे लॉकडाउन में हरिद्वार में ही रहा हूँ ना भाई साहब, इफ लॉकडाउन वुडंट हैव हैपेंड ना तो मैं हरिद्वार एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। लॉकडाउन हुआ एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग, मतलब लॉकडाउन में हरिद्वार से अच्छी जगह ही नहीं थी। हम बाहर जाते थे पूरा एकदम, मतलब ज्यादा वो, इफ यू गो इनटू द डार्क साइड ऑफ जंगल, कुछ वहाँ पे ज्यादा पुलिस पुलिस को देखती नहीं कि कोविड है, जो भी घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो हम वहाँ चल जाते थे, साइकिल लेके चल जाते थे, और वहाँ पे 6-6 घंटे 7-7 घंटे वहाँ बैठो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, वहाँ पे ही खाना लेके चल जाओ। छोटा भाई है मेरा, 2 साल छोटा है मेरे से, मीर नाम से। तो हम लोग जाते थे क्रिकेट खेलो, जो भी खेलना है। वो स्टेट खेलता है बैडमिंटन में, अच्छा, बहुत तगड़ा बैडमिंटन। आप कोई स्पोर्ट्स खेलता है? मैं हैंडबॉल खेला हूँ नेशनल लेवल तक, हैंडबॉल खेला। ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता हैंडबॉल क्या होता है। हैंडबॉल क्या होता बॉल है? पर हाथ के साथ। हाँ और वो ऐसे ऐसे गोल करता है, मतलब ऐसे, ऐसे होता है भाई। Not just ऐसे, it's नॉट टू बी अ it's मिस। a very violent game, मतलब अच्छा, इट्स वायलेंट। बहुत violent game है। इंडियन मैंने भाई बोल है तू। मेरा खुद का ये वाली उंगली टूटी हुई है हैंडबॉल में, और मैंने 2 लोगों की नाक तोड़ी हुई है। तो वो हो जाता है हैंडबॉल। इसमें पोजीशन होता है क्या, हाँ, मिडफील्ड? होता है। हैंडबॉल इज 7 साइडर गेम, 7 पर्सन साइड, और एक बंदा होता है पीपी। ठीक है, पीपी इज समवन वो, एक डी होता है इसके अंदर, हाँ। डी के अंदर हम जा नहीं सकते।
तो डी के आसपास जो घूमता है वो पीपी होता है। बाकी फिर एक गोलकीपर होता है आपके पास। तो बचे कौन लोग? 5 लोग बचे। पीपी इज द सबसे आगे जाके, मतलब वो डिफेंडिंग के भी पीछे खड़ा होगा जस्ट टू गेट द बॉल। जैसे स्ट्राइकर होता है ना, बस वो ऑफ साइड का रूल नहीं होता है यहाँ पे, हाँ ठीक है, ऑफ साइड रूल नहीं होता। तो जस्ट टू गेट द बॉल वो बस वहाँ खड़ा रहेगा। एट द एनी चांस ऑफ बॉल उसको पास मिलेगा तो वो करेगा, ठीक है। एक होता है गोलकीपर। बाकी 5 लोग जो होते हैं उसमें फिर वही हो जाएगा, 2 विंग हो जाते हैं, फिर 2 अपना लेफ्ट राइट अपना अटैकर्स, और एक सेंटर पे जो गेम बनाता है। तो मैं सेंटर अच्छा अपनी टीम का। सही है यार, मतलब ये बहुत ज्यादा है। बहुत इम्प्रेसिव है। ओलंपिक स्पोर्ट है, ओलंपिक स्पोर्ट है। ओलंपिक स्पोर्ट है, हैंडबॉल इज ओलंपिक स्पोर्ट। छोड़ा- इंडिया में ज्यादा खेला नहीं जाता। छोड़ा क्यों? कोटा। कोटा ये थोड़ा जोर से बोलो। नहीं, I regret it till today। मतलब हैंडबॉल वाज लव। मतलब हैंडबॉल के लिए हमारा पूरा बोर्डिंग स्कूल ढंग से क्लास में पढ़ता मत था। हम क्लास में ना, हमारा एक रूल था क्लास में कि हम लोग ना, जैसे मैच डे कम होते थे, प्रैक्टिस ज्यादा होते थे। हाँ जिस दिन मैच डे होगा ना, उस दिन जो टीम जीती वो मतलब जो टीम हारी ना, वो क्या करेगी, जीतने वाली टीम को अपना जो भी अगले दिन मैच में कुछ अच्छा मिलना हो, जैसे मिठाई मिलनी होगी, तो अपनी मिठाई वो जीतने वाली टीम को दे देगी। अरे अगर पराठे मिलने होंगे तो 2 में से 1 पराठा जीतने वाली टीम को दे देगी। बिकॉज वो इंसेंटिव है। लिमिटेड खाना मिलता था, हाँ तो तुम्हारे को वो इंसेंटिव मिल जाता था खेलने का। तो जिस दिन मैच डे होता था, दैट वाज ब्रूटल। मतलब हमारा ऐसे ऐसे मैच होते थे, मतलब लिटरली बहुत खतरनाक खतरनाक मैच होते थे। और पूरा मतलब क्लासेस ऐसे डिवाइड हो जाते थे। क्लास में जो ग्रुप बनते थे ना, हाँ वो ऐसे बनते थे कि हमारा बोर्डिंग स्कूल जो था ना, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप वाला स्कूल था। यहाँ पे है ना, आलिया भट्ट। बहुत बढ़िया। आलिया भट्ट तो नहीं, मतलब कोई तो सुंदर होगी। वर्ड नहीं था। अच्छा कोई मतलब वो डिफरेंट था, पूरा बॉयज स्कूल था। बचपन से ही इस बॉयज स्कूल की बकचोदी अलग होती है। तुम कोड में वो चीज कर नहीं सकते। अस मोमेंट बॉयज स्कूल रिप्रेजेंट्स। बॉयज स्कूल की बकचोदी अलग होती है। बॉयज स्कूल में तुम जो करते हो ना, मतलब हमने बहुत बकचोदी कर दी। जाकिर खान ने सही कहा है, बॉयज स्कूल में नीचे बैठो, ताली बजाओ, पूरा स्कूल आपके साथ अरे वो ऐसे होता है, उसका जो एक्चुअल लाइंस थी वो ये थी कि ना, बीच में एक कॉरिडोर था, उसके आसपास में बिल्डिंग्स बनी हुई थी। हाँ तो ऊपर से शुरू हुआ धूम धूम चक, धूम, धूम, चक। 2 सेकंड के बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर चल रहा है। फिर वहाँ पे वी यू पूरा मजाक भी कर रहा है। ये तो नहीं, मैंने हम लोगों ने असली में पूरे क्या मतलब कॉलेज स्कूल को देखा है बकचोदी करते हुए। अरे हमारा वहाँ पे ना क्या होता था, स्कूल का अपना, मतलब हमारे क्लास का अपना बैठता था, चंदन डीजे बोलते थे। कोई क्लास में चंदना को लड़का भी नहीं था, चंदना को भी लड़का भी नहीं था, फिर भी चंदन डीजे। भाई उसके अंदर ना देयर नो इंस्ट्रूमेंट्स, सब के सब जो टेबल होता है ना, टेबल ग्लास और उसमें चम्मच और ये सब, इस सब से हम बहुत खतरनाक खतरनाक म्यूजिक बनाते थे क्लास में। और क्या क्या गाने होते थे, सबसे एब्यूजिव बिहारी गाने हो सकते हैं ना। भाई साहब ये edit हो रहा है। ये हाल है। वो लेके आते थे हम। तो मतलब कोइंसिडेंटली जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है ना, मोस्ट बहुत सारे उनमें से बिहार से। बिहार के लोग इतने टैलेंटेड होते हैं ना, मैं तुमको बता रहा हूँ भाई। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, प्रिंस नाम है उसका। 5th क्लास में वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व करता था भाई। उसने आज तक कभी मैथ्स की बुक को खोल के नहीं देखा। टीचर की मास्टर, अरे सर आप ये ऐसे 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 ऐसे। उसने जिंदगी में एसएसटी नहीं पढ़ा, जिंदगी में फालतू का इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ा, लिटरेचर से उसको पढ़ाया ही गया मैथ्स, और उसमें मैथ्स में जीनियस हो गया वो। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो फिर वो भटक गया कॉलेज, कोटा जाके वो भी कोटा गया। Average quota student. वो कोटा Us movement bro, us movement. कोटा जाके भटक गया थोड़ा। बट सही है, अभी भी हम दोस्त हैं। बहुत बात जब भी फोन पे, ऐसे फोन हम 2-3 महीने में एक बार करते हैं, बस जब करते हैं वो 3-3 घंटे की कॉल होती है। बहुत ज्यादा असली वो वही होता है जब आप कॉल करते हो, आपको मतलब ये नहीं हो कि देना पड़े कि कितने दिन क्यों नहीं बात की। कुछ नहीं, कोई टोल नहीं देना पड़ता। फिर हमारे को पता नहीं क्या कैसी बात नहीं होती है। अरे यार तुम देखा वो ऋषि सर ने फेसबुक पे वो डाला है। बात शुरू होती है। Those people। अरे अलॉट यार, मतलब अभी तो तुम तो अभी सब कॉलेज में हो। हाँ जब कॉलेज चले जाओगे तुम लोग ये चीज मिस करोगे, हाँ बिकॉज तुम कॉलेज हॉस्टल में 4 साल रहे हो। हाँ मैं उन लोगों के साथ 9 साल रहा। सेम लोगों के साथ सेम झगड़े फिर। भाई वी वर लाइक बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ी बॉन्डिंग। क्या आपका बॉय स्कूल के जो लौंडे होते हैं उनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत तगड़ा होता है। अरे बहुत ज्यादा। एंटरप्रेन्योरशिप यही से मतलब बॉय स्कूल। एंटरप्रेन्योरशिप तो पता नहीं भाई, पर भाई स्ट्रीट फाइट जो होती है ना, उसका एक वो लग जाता है। पता है एक बार ट्रेंड शुरू हुआ हमारे वहाँ पे ना, जब तक कॉरिडोर में, हॉस्टल के कॉरिडोर में यूजुअली कैमरास नहीं होते, हाँ ठीक है।
बट यहाँ पे होते हैं। हमारे कॉलेज में रूल है कि यहाँ पे कैमरास होते हैं, बट वहाँ पे नहीं थे हमारे स्कूल में स्टार्टिंग में। तो एक ना वो बन गया, एक हमारे को ना ये ट्रेंड बन गया कि ना कोई बच्चा जा रहा है, उससे किसी को बदला लेना है, तो जैसे वो जा रहा है तो ना वहाँ से कोड वर्ड्स में बात होगी कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और पीछे से उसको कंबल लेंगे और लेके और फीड देंगे, गंदा फीड देंगे। तो ना सबका एक ना सवाल इंस्टिंक्ट बन गया कि ना हम जब सामने चल रहे तो हमारा ध्यान है पीछे रखो, पीछे कौन आ रहा है। मैं इधर रहता और जब जब ये चीज बढ़ने लग गई ना, उसके बाद फिर जाके अथॉरिटी ने बोला ओके कैमरा से सब रहने पड़ेंगे। अरे बच्चों में बहुत लड़ाई हो गई थी भाई, बैट बैट ले आए थे मारने के लिए। और पता है हमारे क्या, हमारे ना दोपहर को रूट लॉक कर देते थे कि बच्चे सोने हैं तो जरूर। हम भाई साहब करोड़ों में गद्दे बिछा दिए वहीं पे सो रहे थे दोपहर में। बहुत आईपीएल मैच देखना था, ठीक है, तो क्या हुआ, हॉल बंद कर दिया, मतलब कि नहीं देखना, मतलब वो टाइम हो गया हमारा 9 बजे बंद होता था टीवी। हाँ, 7, 7:30 से 9 टीवी चलता था। उसी टाइम आप खाना खाना है तो जिसका खाना हो गया वो खाना खा के वापस टीवी देखने आ जाओ। अब मैच जो 9 बजे के बाद भी जा रहा है, इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, देखना ही है। तो बच्चों ने पता क्या किया, देयर वाज, जैसे दिस इज द हॉल समझ लो, और हॉल के ऊपर एक फ्लोर है, हाँ। वहाँ पे बालकनी है, ठीक है। बालकनी से मतलब बालकनी की एंट्री फ्री है, बालकनी यू कांट एंटर द हॉल, बट उसकी जो टॉप फ्लोर वाली बालकनी है वहाँ जा सकते हो तुम, ठीक है। अब टीवी जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन है वो लगी हुई है, तो यहाँ से उन्होंने बंद कर दिया। तो व्हाट द स्टूडेंट्स क्या हम लोग की चूतिए थे हम लोग पता क्या किया हम सबने हमने क्या किया, बेडशीट बांध बांध के रस्सियां बनाई और बालकनी से डाल दी नीचे। ओ भाई, तो रात को मतलब सब कुछ हो गया, नाइट आउट टाइम होता था हमारा, 9:30 नाइट आउट होता था। हाँ। तो नाइट आउट करा के सबके साथ बॉटल चले गए नीचे सोने। 9:45 पूरा हॉस्टल निकला, रस्सियों से नीचे उतरा और हमने म्यूट कर दिया टीवी, और हम भाई साहब हम म्यूट पे आईपीएल देख रहे हैं। तो लास्ट बॉल पे शायद पता नहीं कौन सा मैच था, वो लास्ट बॉल पे 6 चाहिए था। एक मैच था यार धोनी का जिसने उसने अक्षर पटेल के लास्ट ओवर में उसने वर्सेस पंजाब सुपर किंग्स। पंजाब सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स आउट हो गई थी। नहीं नहीं, वो होगा पुणे सुपर जायंट्स। नहीं नहीं, ये तो दोपहर का मैच था, ये वाला पता नहीं, एक कोई मैच था जिसमें लास्ट बॉल पे 1 या 2 बॉल पे छक्का हो चाहिए था ऐसा करके। हाँ। और वहां पे मारा था उसने, तो हमारे हमेशा रूल बनाया था कि चुपचाप कुछ बोलेगा नहीं, धीरे धीरे करके अपन मैच देखेंगे और निकल जाएंगे। म्यूट पे है तो पता लगेगा नहीं कि ऊपर हॉल पे लाइट्स ऑफ है तो पता नहीं लग रहा हॉल में कुछ हो रहा है, जबकि 150-200 बच्चे हैं हॉल में, हाँ। ठीक है। तो जैसे ही छक्का पड़ा सब चिल्ला दिए अच्छा बॉर्डर था में। और किसी चूतिए ने बाहर से बंद कर दिया ऊपर वाला बाहर से तो लॉक है और सब के सब बंदे। बच्चे क्या हुआ अंदर ना, जैसे एक तरह से गेट तो तुम सामने देख सकते हो, तो वो गेट था सामने, तो ऐसे तो बच्चे ना इधर छुपे हुए हैं, इधर छुपे हुए हैं, सामने देखते तो हॉल खाली है, तो बच्चे यहाँ छुपे हुए हैं। तो ना सुबह उठ के उसी हॉल में एक्सरसाइज होती थी, हाँ। ठीक है। तो उस दिन रात को बच्चे वहीं पे सो गए 200 बच्चे, एक के पूरा ऊपर एक, हॉस्टल मैच। पूरा हॉस्टल वहां पे। वार्डन सुबह उठाने का बच्चों को देख रहा, बच्चे रूम में, पूरे हॉस्टल में हल्ला हो गया, हॉल पूरा देखा तुझे आज हो रखा भाई, पूरा क्या सस्पेंशन बढ़ा था हमारे को 2 दिन के लिए। क्लास नहीं हुई, हमारे को धूप में खड़ा रखा था, बट भाई साहब बहुत बढ़ते भाई दिस इज स्टोरी। हॉस्टल में दिस इज द, ये तो बताने लायक चीजें तो बता दिया। अभी बहुत सारी ऐसे ऐसे कुछ होगी, तो देख अभी तो थोड़ा ना सेंसिबल हो गए, हम बड़े हो गए, हाँ। थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो गए। तब तो बच्चे थे, तब तो ये बोलते थे कि बच्चे थे, बच्चे बोल के छोड़ भी देते थे हमारे को। तो ऐसी थी बकचोदी करेंगे हम लोग हॉस्टल में। ऐसे तो बहुत हमारे ना ग्रुप होता था, मतलब स्कूल में वो होता था ना, हाउसेज होते थे। हाँ। तो हाउसेज बाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला, भाई एकदम सब भिड़े हुए हैं, मतलब हाउस ट्रॉफी के लिए ऐसी जान मस्ती थी ना, सामने वाले बंदे को गेम से वाले इंजर्ड करके आ जाएंगे। गेम जब चलते थे ना, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी की जान दांव पे लगी हुई हो, ऐसे गेम चल रहे हैं, लास्ट मिनट तक गेम चल रहा है, 42-43 एकदम बहुत इंटेंस गेम चल रहा है। रेफरी जो है वो मतलब उसको डर है कि अगर मैंने फुल टाइम की सीटिंग मार दी तो इस हाउस के बच्चे मुझे पीट गए और लिटरली बच्चे भाई साहब, हैंडबॉल का मैच है, बच्चे विकेट लेके आ रहे हैं कुछ बकचोदी हुई ऐसी, पूरे में कोई कुछ बकचोदी हुई तो मैच गया बाहर में, पहले तू पिटेगा तो रेफरी फिर बाहर से बुलाते थे, दूसरे स्कूल से रेफरी बुलाते ताकि वो ना हो, बायस ना हो। तो इस लेवल पे मतलब दिस इज इंटर हाउस। इंटर हाउस क्या है,
वो होता है, कुछ भी नहीं होता उस लेवल, समय होता है भाई, उस समय बट उस समय तो वो जिंदगी थी हमारी, मतलब दैट वाज द पीक ऑफ आवर परफॉर्मेंस, वो था। कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है मतलब ऐसे टू गो बैक टू। अरे गो बैक टू क्या, मतलब हॉस्टल लाइफ, मैं तो कहूँगा स्टूडेंट लाइफ में ना एक बार हॉस्टल लाइफ करनी चाहिए, बहुत मजा आता है। आएगी। मतलब स्टूडेंट लाइफ आप इसमें टेंथ, मतलब टेंथ क्लास तक अगर आप 1-2 साल हॉस्टल में रह लिए ना, आपको डर खत्म हो जाएगा आपकी जिंदगी से, बस ये बोल रहा हूँ, डर खत्म हो जाएगा आपकी जिंदगी से। यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। जितना टाइम हमारे को भी ट्यूशन नहीं जाना पड़ा, हाँ द बिगेस्ट एडवांटेज, हमारा आने आने का टाइम बचता था। लोग बोलते हैं, मतलब शुरुआत का 1 साल में बहुत रोया, मतलब फिफ्थ क्लास में था जब 2013 में डाल दिया, तो मैं बहुत रोया था, ये जो भी है बहुत रोया था। बट उसके बाद एक ऐसा हो गया कि हमारा वापस जाने का मन नहीं करता था, कि यार क्यों जाए वापस। हम लिटरली पेरेंट्स से बोल के 10 दिन पहले वापस आते थे कि क्रिकेट खेलेंगे 10 दिन। अब जैसे हमारे स्कूल में क्रिकेट नहीं, क्यों नहीं था, बिकॉज क्रिकेट ऑन कर देते थे ना, तो बच्चे सब स्पोर्ट्स छोड़ के क्रिकेट खेलने लगते थे। हाँ अरे और अभी फिर नहीं, तो अगर क्रिकेट नहीं चलता तो हमारे स्कूल में वॉलीबॉल बहुत टीम थी, हैंडबॉल की टीम थी, बास्केटबॉल, स्केटिंग, सब कुछ होता था स्कूल में। वाह ठीक है, मतलब अरे मैं- बोर्डिंग स्कूल की यही खासियत होती है, वहां पे आपको पढ़ाई के अलावा जो भी करना है ना, हर चीज का आपको पिनाकल मिलेगा। पढ़ाई के अलावा लेकिन नहीं, पढ़ाई भी मिलेगी, मतलब वो भी नॉर्मल स्कूल में तो मिलती हाँ है ना, हाँ वो आफ्टर आवर्स जो आप मस्ती करते हो ना, दैट इज द थिंग इन बोर्डिंग हॉस्टल्स, वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और स्पोर्ट्स इज द ट्रू, मतलब ट्रू शो ऑफ कैरेक्टर। कहाँ था ये बोर्डिंग स्कूल? ये बोर्डिंग स्कूल कोइंसिडेंटली, मतलब बॉर्डर ऑफ हरिद्वार, मतलब थोड़ा दूर पास में था। पास में था, बट आई यूज्ड टू मतलब लिव इन हॉस्टल्स ओनली, जबकि मेरा घर वाज 1 hour अवे, मैं जा सकता था बट मैं नहीं गया। It was a bold decision but like it paid अरे off. क्या बोल, कुछ नहीं भाई, ऐसी बकचोदी होती थी ना, मन ही नहीं करता था वापस आने का। उस समय बच्चे भी वो जो देते हो खा लेते हो। नहीं नहीं नहीं, हमारा भाई, आई वाज द स्कूल कैप्टन, तो अच्छा। हम ही बनाते थे मेन्यू, जो स्टूडेंट काउंसिल करती है ना यहाँ पे, वो सब हम करते थे। बट स्टूडेंट काउंसिल तो, वो पता है स्टूडेंट काउंसिल क्या होती है, कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल होती है, बट दैट इज नॉट रिनाउंड, बट वहाँ पे इलेक्शन होते थे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में इलेक्शन अरे भाई साहब, Oh my ये बताओ God. मेरे को, ये स्टोरी इलेक्शन स्टोरी भी बहुत बड़ी स्टोरी है। क्या वो इलेक्शन चल रहे थे, और नेक्स्ट डे ना एक दिन होती है हमारे को फीस देनी पड़ती है, हाँ इन द फ्रंट ऑफ होल स्कूल। तो जिस दिन फीस देनी थी ना, उस दिन क्या किया हमने ना, बैनर वैनर तैयार करा था। तो मेरे जो बैनर्स थे, मेरा एक, जैसे वो एक होता है ना, एक वो होता है सेक्रेटरी मान, या फिर प्रशांत किशोर ने जो मोदी के लिए किया, हाँ ठीक है, ऐसा एक बंदा था मेरा। मनीष सिसोदिया टू केजरीवाल। हाँ बस वो ऐसा एक मेरा बंदा था, लगा देते हैं। ऐसा एक मेरा बंदा था, उसका नाम पृथु। पृथु का तगड़ा बंदा था भाई, वो भी था बिहार से। उसको पॉलिटिक्स का सब पता था। तो ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स, ही यूज्ड टू पूरा कैलेंडर मेरा वो मैनेज कर रहा है, सबसे अलग अलग ग्रुप से, जो हिंदी बोलते हैं उनसे अलग बात वो कर रहा है, जो स्पोर्ट्स वाले उनसे अलग कर रहा है, जो पढ़ाई वाले उनसे अलग मीटिंग करवा रहा है। सबकी मांगे रखनी है ना, किसी को हाँ। लाइब्रेरी में बुक्स चाहिए, किसी को खाना अच्छा चाहिए, किसी को इंग्लिश के अलग क्लासेस चाहिए, किसी को कंप्यूटर लैब में टाइम ज्यादा चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट मुद्दे एड्रेस करने हैं हमारे को, तो इसके लिए हमारा मेरा पूरा पॉलिटिकल मैनेजर होता था, और छोटा था मेरे से, बट सब मैनेज करता था। उसको बनाया कि नहीं कि निकाल दिया प्रशांत किशोर जैसे। बनाया क्या, वो बंदे तो सीनियर ही थे ना, हाँ सीनियर ही स्टूडेंट काउंसिल में जाएंगे। एंड कोइंसिडेंटली वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ द स्कूल। वाह 2013 में स्कूल शुरू हुआ, और इट टुक एडमिशन इन ओनली 5th and 6th, तो मैं 6th क्लास में गया, और तो आई वाज द सीनियर मोस्ट इन द होल स्कूल, Yeah. एंड आई दैट रिमेन्ड दैट लाइक दैट फॉर 6 years। तो हर साल इलेक्शंस में इधर आई वाज द स्कूल कैप्टन और द स्पोर्ट्स कैप्टन, दोनों में से एक चीज होता था। फॉर द स्विच 2 साल के बाद मैंने कहा यार स्पोर्ट्स कैप्टन बन जाते हैं, बिकॉज आई वाज डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स। हाँ यू रियलाइज कि मतलब ये जो आप कर रहे हो ये शायद आप पूरे स्कूल के हिस्ट्री में, स्कूल अगर 50 साल 100 साल चलेगी तो यू विल ऑलवेज रिमेन द फर्स्ट। आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट वहां पे उसमें, वो तो मतलब वो दैट स्कूल इज अ मेमोरी, मतलब आज भी वी हैव अ ग्रुप, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँ। अभी हैव अ ग्रुप जिसमें अभी भी अगर कुछ बात हो जाती है ना, तो मतलब ऐसा वो ग्रुप है कि अगर किसी को कुछ हो जाए, या फिर इफ वी नीड समवन ना, तो आज बोलेंगे तो कल 20 के 20 लौंडे वहां दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े मिलेंगे आपको, ऐसे अरे ऐसे ऐसी बॉन्डिंग है। कभी जाते हो वापस यहाँ से छुट्टी? सकता हूँ,
जाता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत अच्छा लगता है स्कूल में जाके। अरे प्रिंसिपल से बात होती है। वो तो सब चेंज हो गए हमारे जो टाइम पे अच्छा। थे, वो सब चेंज हो गए, बट हाँ वो Teachers. लेगेसी बोर्ड पे नाम है अपनी। अरे टीचर उचर से सब सब जानते हैं, सब जानते हैं। चलता है। पेरेंट्स का अब तक फोन आता है, वो ध्यान रखना हॉस्टल में देर के। मैंने कहा, अरे वो दैट इज द डिफरेंट। हाँ तो वो मैं इलेक्शन वाले पे आ रहा था, तो इलेक्शन में मेरे को स्पीच देनी थी, हाँ। तो हमारा सब बैनर पोस्टर सब रेडी है, और हमने एक रूम में रख दिया और चले। अच्छा, इस टाइम तक कैमरास नहीं लगे कॉरिडोर में, तो कोई आया और हम सब वापस आए तो देखा सबका सब फटा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ है, जो भी हमारे बैनर्स थे सब कुछ टूटे हुए हैं। और मतलब अगले दिन सुबह वो असेंबली में करना है प्रेजेंट, और सब कुछ टूट गया। काफी 2-3 हफ्ते की मेहनत, तो सब टूट फूट गया। हाँ। तो अब क्या करें, मेरे को पक्का पता था कि किसने किया है, वो मैं जिसने किया है, मेरे को पक्का पता था उसने किया, पर अभी थोड़ा ना जवाब दे सकते हैं। मैंने उसका सबका वो उसका वीडियो बनाया है, और जाके ना जो स्कूल का जो एक हमारे स्कूल का वो होता था, उस टाइम पे ज़्यादा यूट्यूब वो नहीं था, बूम नहीं हुआ था। दिस इज 2015 आई एम टॉकिंग अबाउट, ज़्यादा इतना नहीं पता था वो यूट्यूब भी वीडियो। अभी शुरू ही करा था। हाँ, तो शुरू किया था सबने, तो मैंने तो वो डाल दिया था मतलब स्कूल अपने यूट्यूब पे, सो जस्ट टू कीप अ रिकॉर्ड। और फिर रात को क्या किया ना, जो स्कूल के बेस्ट पेंटर्स थे, जो स्कूल के बेस्ट सब कुछ करते थे, उनको रात को 12 बजे उठाया। मैं कहा देखो भाई तुम्हारी हेल्प चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, वो फिर बात हुई क्या करेंगे ना। हमने रात को बैठ के सुबह 5 बजे तक बैठ के सब दोबारा से पोस्टर बैनर ये सब बनाए, और सुबह 9 o'clock स्पीच दी, हाँ। और फिर उस इलेक्शन में जीत गए। इलेक्शन में देवर 169 वोट्स, 169 में से 113 वोट्स मेरे थे। सही है। हाँ, तो उसमें जीत गए। उसके बाद फिर पूरा वो फैसला भी हुआ, इंसाफ का पूरा चक्र चला, और फिर जिसने किया था उसका नाम भी आया, सब कुछ आया, पकड़ा गया। पकड़ा गया। पूरी एक हमारे यहाँ जस्टिस कमेटी होती थी, इन्वेस्टिगेशन जस्टिस कमेटी। हाँ आप आपको नहीं लग रहा बहुत अच्छे स्कूल से मतलब Bro, the first batch of every school or college is the best. इज द बेस्ट। मतलब वी लिटरली बिल्ड द स्कूल फ्रॉम, हमारे सामने प्रॉब्लम आती थी और हम उसे बिल्ड करते थे। हाँ। प्रॉब्लम आई, इसको सॉल्व कौन करेगा, कोई नहीं है पूरे स्कूल में, तो ठीक है एक कमेटी बनाओ, इसको सॉल्व करो। वो कमिटीज आज तक चल रही हैं स्टूडेंट में। वाह। आज तक जो वहाँ के सीनियर्स हैं, दे आर इन द इन्वेस्टिगेशन जस्टिस कमेटी, और वहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है, बहुत जैसे ग्रेव कुछ हो गया, तो वो वहाँ पे आती है एंड इट गेट्स सॉल्व। बहुत अलग अलग अतरंगी केस आते हैं वहाँ पे बहुत अलग अलग आते हैं। Bro, if I was in a committee like that, मैं कर रहा हूँ as a detective, पूरा ऐसे कर रहा हूँ, मतलब डिटेक्टिव जैसा करना पड़ता था हमारे को। एक बार क्या हुआ हमारे पास स्कूल के पास कॉल आया कि आपके यहाँ के किसी लड़के ने मतलब हमारा जो गर्ल्स जो वो था ना विंग, वो हाँ। स्कूल से डिफरेंट थे, बट बिल्डिंग्स एडजेसेंट थी। हाँ। बिल्डिंग मतलब एक साइड गर्ल्स का हो गया, फिर बीच में दीवार थी, और एक साइड बॉयज का हो गया, ऐसा करके। तो वैसे तो बिल्डिंग से इशारा इशारा तो करते थे बच्चे ठीक है, तो क्या किया, किसी लड़के ने किसी लड़की के पापा को फोन कर दिया नंबर कैसे मिला? पता नहीं कैसे, कुछ तो हुआ, फोन कर दिया और उसे कुछ भी बोल दिया, मतलब बहुत कुछ बोल दिया हाथ उठ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ओ भाई। और उसने जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दी उस नंबर की। अब वो नंबर जो था, वो हमारे यहाँ पे जो जैसे वार्डन जो होते हैं अगले दिन स्कूल में पुलिस आ गई उसको पकड़ने। उसने बोला अबे मेरा तो बच्चों को देता हूँ, वो कॉमन फोन था, वो बच्चों को देता हूँ उसको कॉल करने के लिए। तो वो आ गया अपना, स्कूल में पुलिस आ गई, तो पुलिस को हमला बुझा के वापस भेजा कि ठीक है इंटरनल मामला है स्कूल का, हम लोग कर लेंगे, बच्चे ने किया हुआ ऐसे करके। उसके बाद फिर ना जस्टिस कमेटी के पास आया वो कि ये बच्चा ढूंढना पड़ेगा किसने किया ये तो भाई जो इन्वेस्टिगेशन चली है स्कूल में 1 महीने तक ना, देयर वाज नो वन जिससे मैंने बात ना करी। मतलब मैं था उसमें, एंड स्कूल वाइज कैप्टन था, स्पोर्ट्स कैप्टन थे, और बाकी जो भी सीनियर बच्चे थे वो सबके सब होते थे। तो लास्ट में ना हमको एक जो कल्प्रिट मिला, वो ऐसा क्या बताऊं, मतलब जो वो बच्चे होते हैं ना शेडी से कोने में बैठे रहते हैं, जो किसी से बात नहीं करते, वी कुड नॉट इमेजिन कि वो बच्चा वैसा कर सकता है। वो भाई वो हम दोस्तों से वैसे बात नहीं करता, मतलब, और उसने उसके बाप से ऐसे बात करी हमने जब हमारे को सब सबूत मिल गए ना, उसके बाद भी हमने 10 बार चेक किया। मैं कहा यही है ना, पक्का यही है ना, तुम पक्का कर लो, देख इसको इसकी मारनी है ना, तो बहुत प्रूफ चाहिए हमारे को। फिर उसकी ढंग से ली, फिर हमने बाद में क्या किया उसके साथ? अरे जो भी प्रोसीजर होता है school That's में, not for yeah. That's not for discussion. With this, Rest in peace. sir, I think we conclude.